अंतरराष्ट्रीय मुहिम 180 देशों में हमारे दर्शक, ये मुहिम हमें लानी क्यों पड़ी आप सोच रहे होंगे। जल्दी से बताती हूँ, क्योंकि इस मुहिम को लाना पड़ा ये देखते हुए कि इसमें आपकी बात होनी चाहिए, देश की जनता की बात होनी चाहिए। इस दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो इंसाफ चाहते हैं उनकी बात होनी चाहिए। इस मुहिम में आपकी बात, आपके द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं ये संपूर्ण न्याय का आंदोलन है। ये टीआरपी की लड़ाई नहीं है। आप हमारे यहाँ तमाशा नहीं देखेंगे। हम आपसे ये कह रहे हैं अगले 120 मिनट यानी 2 घंटे, मार्क कर लीजिए, 120 मिनट आपके हैं, क्योंकि हम बात आपकी करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं अगर आज ये लड़ाई इस मुकाम तक पहुंची है तो वो आपकी वजह से पहुंची है, किसी टीवी चैनल की वजह से नहीं पहुंची है। आपने इस लड़ाई को लड़ा है, और इसीलिए हम आपसे क्या अपील कर रहे हैं हमारी इस कैंपेन में, #IamSushant में हम आपसे कह रहे हैं मैं भी सुशांत। जी हाँ, #IamSushant। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, इसे अपना डीपी बनाइए, आप अपना कमेंट लिखिए और हैशटैग का इस्तेमाल करना ना भूलें, #IamSushant। आपकी राय, आपके कमेंट्स लगातार जी न्यूज पर हम दिखाते रहेंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमारे, क्योंकि आपकी आवाज सबसे बुलंद आवाज है। सचिन बिल्कुल, और सबसे पहले जिसका जिक्र अदिति ने किया, क्योंकि हम आप हैं, आप हम हैं। सबसे पहले जो डीपी देखी थी अभी यहाँ पर अदिति ने दिखाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप की ये डीपी जो है उसे चेंज करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जिसे हम कह रहे हैं कि ये आम लोगों की लड़ाई है, आम पब्लिक की लड़ाई है, ये हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर बात किए जाने वाली लड़ाई थी, सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई थी। और जिन लोगों ने इस न्याय को हाईजैक कर लिया, और जिसको हाईजैक कर लिया, ये देखिए आप ऐसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई शेयर कोई कर नहीं सकता, कोई हाईजैक कर नहीं सकता। इसलिए हम ये लेकर के आए हैं पूरे देश से, टीवी के साथ अदिति, डिजिटल के साथ इंस्टा, और उसके साथ एक आम गली मोहल्ले तक इस मुहिम को, इससे बड़ा संवाद नहीं हुआ। और देखिए, हम अब आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को समझिए, ये कौन है? ये दरअसल SSR वॉरियर्स हैं। ये वो आवाजें रही जिन्होंने इस इंसाफ की लड़ाई में और मजबूती दी, इसे तेज किया। देखिए, श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, सुशांत सिंह राजपूत के पिता कंगना रनौत खुलकर सामने आई, नेपोटिज्म पर बोली, बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल है उस पर बोली। साथ ही अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीब रही, उनके साथ रिलेशनशिप में रही। इसके अलावा शेखर सुमन, देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने न सिर्फ मैदान के बाहर बल्कि कोर्ट रूम तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, और इसके अलावा मनोज तिवारी, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस लड़ाई को जन जन के बीच, जन जन की आवाज को अपने प्लेटफॉर्म से उठाया। और जिनकी तस्वीर आप इस स्क्रीन पर देख नहीं पा रहे हैं, वो है इशकरण भंडारी। जी हाँ, उनसे बात करना बहुत जरूरी होगा, लेकिन शहजाद जल्दी से मैं आपका कमेंट ले लेती हूँ। इशकरण हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर जुड़ गए हैं तो इशकरण आएंगे आपके पास। आपने वक्त निकाला है जी न्यूज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, क्योंकि हर कोई इस वक्त यही कह रहा है, #IamSushant। आपकी राय में लूंगी, लेकिन उससे पहले शहजाद जल्दी से आपका कमेंट। थैंक यू अदिति, मैं भी आपके साथ स्टूडियो में हूं और आपकी बातों का अमल करते हुए, देखिए मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा कि मैं लाइव आपसे और तमाम जो वॉरियर्स फॉर सुशांत, वॉरियर्स फॉर SSR और जस्टिस फॉर SSR इस कैंपेन को चलाने वाले लोग हैं, वो भी अपना हैशटैग चेंज करें। और मैंने इसको लाइव चेंज किया है और चेंज करके मैंने ट्वीट कर दिया अपना डीपी। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे करें, क्योंकि ये लड़ाई दरअसल सुशांत के न्याय की लड़ाई कुछ एंकर्स, टीवी चैनल्स और TRP पर बनाई है, पर दरअसल ये लड़ाई 138 करोड़ भारतीयों की है। ये भारत के बेटे की लड़ाई है, और इसीलिए भारत की अंतरात्मा, और केवल भारत नहीं बल्कि विश्व की आवाज आई, और इसीलिए सुशांत की लड़ाई ये पूरे विश्व की लड़ाई है। बिल्कुल विश्व की लड़ाई है। शहजाद आपने चेंज किया, देखिए मैंने भी अपनी डीपी चेंज कर ली। मैंने भी सबसे पहले चेंज किया, क्योंकि आम जनता के साथ, जिसे कहते हैं ना कि जनता की लड़ाई को कोई, ये नए इंडिया का आंदोलन है, ये नए भारत का आंदोलन है, जो अपने इंसाफ की मुहिम को ये कहता है कि सीबीआई से इंसाफ होना चाहिए, सीबीआई तक ला जाता है। तो ये जैसा शहजाद ने कहा, ये किसी स्टूडियो की या किसी एंकर्स की या किसी क्रेडिट की या किसी प्रायोजित इंटरव्यू की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई। और हमारे साथ SSR वॉरियर इशकरण भंडारी, अक्सर आपने जी न्यूज पर उन्हें एक वकील के तौर पर देखा है, लेकिन इस लड़ाई में जो पैनापन आपने देखा उसमें बहुत अहम रोल रहा इशकरण भंडारी का। और इशकरण भंडारी, जी न्यूज से आज मैं कह रही हूं, #IamSushant, #IamSushant। अदिति, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ये कैंपेन कर रही हैं, क्योंकि ये सही मानों में जनता का कैंपेन है। और मैं ये इसलिए कहता हूं
क्योंकि 1 जुलाई को मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता बार बार कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत एक हत्या का केस है, कि ये सुसाइड का केस नहीं है, और आप एज अ वकील इसको देखिए क्या हो रहा है। तो पहले 1-2 दिन तो मैं सच बोलूं और मैं जनता के सामने पहले ये बताना चाहूंगा कि मुझे लगा कि जनता बहुत गम में है, अफसोस में है, इसलिए मुझे बार बार कह रही है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कैसे सुनंदा पुष्कर में डॉक्टर स्वामी के साथ मैं कोर्ट गया था, या निर्भया में भी कोर्ट गए थे इंसाफ के लिए। तो जब पर देखना शुरू किया तो ये जनता की जो आवाज थी जो रुक नहीं रही थी, 14 जून की घटना थी और 1 जुलाई को हजारों मैसेजेस आते थे मुझे यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब देखना शुरू किया इस जनता की आवाज को, तो जनता की आवाज भगवान की आवाज थी, इतनी सच्ची लगी, क्योंकि मैंने पाया कि मुंबई पुलिस तो इस केस को दबाने के लिए लगी हुई है, सरासर दबाने के लिए लगी हुई थी। क्योंकि तब भी 9 जुलाई को जब ट्वीट किया गया 25 दिन हो चुके थे और 25 दिन तक वो एक FIR भी दर्ज नहीं कर रहे थे। तो पहला प्रण तो ये लिया उस दिन कि CBI जाए, कोर्ट मॉनिटर जाए, जो भी हो, पर ये पहले मुंबई पुलिस के हाथ से बाहर जाए, कि इसमें एक इन्वेस्टिगेशन हो, कि जनता को, पब्लिक को, हम जनता की बात कर रहे हैं, टेक्निकल खामी के चलते क्लैरिटी नहीं आ रही है शिकरण। मैं चाहूंगी हमारी टीम इस ये जो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है इस वक्त आपकी आवाज में, इसे फिक्स करे, लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं पहले आज जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां पर पहुंची है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आज किस तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिले। देखिए, हम आपको बता रहे हैं तीसरा दिन था आज पूछताछ का, तीसरा दिन। पहले दिन 10 घंटे पूछताछ, दूसरे दिन 7 घंटे पूछताछ, और आज 10:30 बजे से सचिन पूछताछ शुरू है रिया चक्रवर्ती से, और कुल मिलाकर के 21 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। अब लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इसमें गिरफ्तारी होगी, ये तो अभी अपडेट है। हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि सच सामने आना चाहिए, दोषी सामने आना चाहिए और दोषी का पता लगना चाहिए। जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं, हम इस मुहिम को चला रहे हैं, हमारे संपादक सुधीर चौधरी, जिन्होंने लगातार कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, क्योंकि सत्य को शहजाद परेशान करने की कोशिश की गई, कभी स्टूडियो से की गई, कभी टेबल बजा करके की गई, कभी ड्रग्स के धुएं में छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सच तो छिप नहीं सकता। बिल्कुल, 78 दिन से लगातार कोशिश सिर्फ ये की जा रही है, पूरा एक तंत्र खड़ा किया जा रहा है आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के लिए। पर ये लड़ाई आरोपी नंबर 1 बनाम परिवार नहीं है, ये आरोपी नंबर 1 बनाम पूरा वो समाज है जो सुशांत को अपने आप में देखता है और सुशांत को अपने आप महसूस करता है। और इसीलिए कैंपेन का नाम है आई एम सुशांत, मुझ में भी है सुशांत। और इसीलिए ये लड़ाई उस डेविड वर्सेस गोलायत की है, पर इस डेविड में पूरे 138 करोड़ भारतीय है। ये न्यू इंडिया की लड़ाई है, भारत की आत्मा की लड़ाई। और मैं एक बार बता दूं जरा, इस वक्त जो मेरे पास डाटा है, 180 देशों में जी न्यूज का नेटवर्क देखा जाता है। इस वक्त 180 देशों के दर्शक हमें देख रहे हैं। उसके अलावा जैसा कि अदिति ने बताया, हम फेसबुक से लाइव हैं, हम ट्विटर से लाइव हैं, znews.com से लाइव हैं। अकेले znews.com पर इस वक्त 8 करोड़ लोगों के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं। जैसा 138 करोड़ लोग अगर ठान ले सुशांत को न्याय दिलवाना है, इस कारण से हमने कहा कि इससे बड़ी सोशल मीडिया पर, इससे बड़ा टीवी पर और इससे बड़ा आम लोगों का आंदोलन आज से पहले नहीं होगा। ये न्याय पथ है सुशांत, ये न्याय पथ है सुशांत का। देखिए किस तरह की तस्वीरें आई। रिया चक्रवर्ती मीडिया से गुस्सा हो गई, पूछताछ में वो चिल्लाई हैं। उनसे जब CBI पूछताछ कर रही थी, उनसे दरअसल सवाल क्या पूछा गया था, जरा सोचिए। कल जब उनसे 7 घंटे पूछताछ हुई तो उनसे ये सवाल किया गया कि आप साइंटिफिक टेस्ट के लिए तैयार हैं। इसी पर बौखला गई थी रिया चक्रवर्ती, चिल्लाने लगी थी, तेज आवाज में बोलने लगी थी। लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं आपकी बात, आपकी आवाज जी न्यूज के साथ। एक बार फिर से वो प्लेट लेकर आए, #IamSushant। आज उन लोगों को जवाब देने का दिन है, आज उन लोगों को सच का आईना दिखाने का दिन है जो ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से ये लड़ाई यहां पर पहुंची, उनकी वजह से ये सुशांत सिंह के लिए जो इंसाफ की लड़ाई है वो CBI तक पहुंच पाई। उन लोगों को आज सच का आईना दिखाएंगे, और ये सच का आईना जी न्यूज नहीं दिखाएगा, ये सच का आईना आप दिखाएंगे अपने ट्वीट के माध्यम से, आप दिखाएंगे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, आप दिखाएंगे अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए, #IamSushant। विवेक अग्निहोत्री हमारे साथ है। विवेक अग्निहोत्री जी, जी न्यूज की ये मुहिम, जी न्यूज की मुहिम के माध्यम से हम बात उनकी कर रहे हैं जिन्होंने सही मायने में इस लड़ाई को लड़ा है, नई दिल्ली से लेकर अमेरिका तक, जिन्होंने इस लड़ाई को ग्राउंड पर लड़ा है,
जिन्होंने इस लड़ाई को डिजिटल वर्ल्ड में लड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कोर्ट रूम में लड़ा है, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और ये जो है, ये भारत में एक समस्या हमेशा से रही है कि जो तंत्र है वो इतना बलवान है, सिस्टम जो इतना बलवान है कि जब आम आदमी के केस में सत्य कभी पता ही नहीं चलता है। ये तो कुछ नहीं, एक मामूली सा सुसाइड का मसला है। और तब से अगर आप देखें, मुझे आश्चर्य यह है कि ऐसा किस चीज का डर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या मुंबई पुलिस को है कि लगातार हर रोज ये पता चलता है। दो बातें बड़ी आश्चर्यजनक हैं। एक ये कि जो लोग इसके लिए लड़ना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश। और दूसरी तरफ सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये कि रोज ये चीजें कहीं कहीं से लीक होके आ रही हैं। कभी उनके दोस्त, कभी उनके ड्राइवर, कभी कोई उनके घर का, कभी बाहर का, कभी कहीं से रोज एक नई इंफॉर्मेशन लीक होके आ रही है। क्या इतना मुश्किल है महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और सारे तंत्र के लिए पता लगाना ये कौन लोग हैं जो लीक कर रहे हैं? अगर लीक कर रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, तो उन सबको पकड़ के एक झटके में क्यों नहीं निकाला जाता है? इसका मतलब अगर 3 दिन से सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और कहीं पहुंच नहीं पा रही है, ईडी भी लगी हुई है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी लगा है, मतलब मामला कहीं बहुत ज्यादा गहरा है। और इसकी जब तक आवाज बहुत ही ज्यादा जोर से रिलेंटलेसली नहीं उठाई जाएगी, मुझे लगता है कि सत्य को दबाने की कोशिश जो है वो बहुत बलवान है। इसीलिए वो हर व्यक्ति, हर चैनल, आप सब लोग, सुधीर चौधरी जी लगातार करते हैं, मैं लिखता भी रहता हूं। अगर जो लोग नहीं जानते, मैं ये बता दूं, जब हुआ था ये, सबसे पहले उसकी जब डेथ की खबर आई थी, तो उसके चंद मिनटों बाद ही मैं ZTV ही एकमात्र एक चैनल थी जिसपे मैं आया था। और मैंने तब भी यही बात कही थी कि जिस तरह से मुंबई पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड है, इतनी जल्दी इस निष्कर्ष में अगर ये पहुंचे हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके पहले तक किसी ने बात बोली भी नहीं थी और तब से मैं लगातार इसमें बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और हमें लगातार इसे लेकर रिस्पांस मिल रहा है। आपको बता दें पूनम जहां हमारी दर्शक है, देखिए हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं, 120 मिनट आपका मंच है जी न्यूज, जनता की आवाज जी न्यूज के साथ। देखिए लगातार हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं। अदिति 10 मिनट हुए हैं ऑलरेडी। ट्विटर पर अगर आप देखिए, हम टॉप ट्रेंड कर रहे हैं ऑलरेडी, इसको ट्रेंड करना शुरू हो गया है। आई एम सुशांत, #IamSushant। इसका मतलब यह है कि जो आपने कहा था कि ये वक्त आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये वक्त है आईना दिखाने का उस सिस्टम को, उन लोगों को जिन्होंने इस लड़ाई को हाईजैक आपसे करने की कोशिश की और हंगामे, हो हल्ले, प्रायोजित तरीके से बता दिया कि ये लड़ाई तो उनकी है, लेकिन असल में सुशांत की न्याय की लड़ाई आपकी है। हमको इसीलिए मुहिम लानी पड़ी। दरअसल सचिन, हम ट्रेंड नहीं कर रहे, जी न्यूज ट्रेंड नहीं कर रहा है, ये जनता ट्रेंड कर रही है। ये जनता की आवाज है, क्योंकि जब जनता बोलती है तो वो आवाज बुलंद होती है। बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हिल जाती हैं, बड़े बड़े स्टेट हिल जाते हैं, बड़ी बड़ी क्रांति हो जाती है। और ये जनता की ही आवाज रही कि सुशांत सिंह राजपूत का ये पूरा मामला पहुंचा जनता की आवाज के माध्यम से ही सीबीआई तक। कुछ ट्वीट्स है बता दूं अदिति, आपको मैं बता दूं, जूम अगर करेंगे कैमरा पर्सन, हमने ये कैंपेन 5 o'clock को शुरू किया है, अभी 5:11 बज रहे हैं और ये नंबर 3 पर। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा ट्रेंड होगा कि इतने कम समय पर, जब ग्लोबल ट्रेंड्स हो रहे हैं, उसमें तीसरे नंबर पर है। अगर कैमरा पर्सन जूम करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये तीसरे नंबर पर है। तो मैं, ये लाइव ट्विटर है और ये आपको दिख रहा है, ये तीसरे नंबर पर पहुंच भी चुका है आई एम सुशांत। तो इसको बोलते हैं पीपल्स पावर, और इसीलिए कहा जाता है कि एंकर स्टूडियो में बैठकर प्रायोजित पीआर वाले अपना कर सकते हैं, पर जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। कुर्सियां तोड़ने से कुछ होता नहीं है, कुर्सियां तोड़ने से कुछ होता नहीं है। हम बार बार यही बात कहते हैं हमारे एडिटर इन चीफ, कुर्सी तोड़ने से नहीं होता, जनता को जोड़ने से होता है। जनता की आवाज है, जनता तक पहुंचनी चाहिए। और किसके लिए ये आवाज है? ये आवाज सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आपके साथ। ये देखिए, सोनल देखिए नजर आ रही है, मुंबई से हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता पटना से मौजूद हैं, दिल्ली से मौजूद हैं, तमाम जगहों से, जयपुर से मौजूद हैं, बेंगलुरु से मौजूद हैं, मुंबई से सीधा सोनल आपको दिख रही है। सोनल, आम जनता जब बोलती है ना, बड़े बड़ों की ना केवल दुकानें बंद हो जाती हैं, बल्कि सुशांत की न्याय की लड़ाई को जो हाईजैक करने की कोशिश थी वो भी बंद हो जाती, जो कोशिश बाकी लोगों ने की। तब इसी कारण से जी न्यूज ये मुहिम लेकर के आया। सोनल, आपके साथ कुछ लोग भी हैं। बिल्कुल, मेरे साथ जो लोग हैं आप देख सकते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत की मांग करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो तमाशा बना है, इसे लेकर आपका क्या कहना है?
बिल्कुल, किसी की मौत के बाद इतना तमाशा होना ये गलत बात है। आज देखिए, अब जो भी है यूट्यूब पे जो भी कोई आता है अपने हिसाब से विश्लेषण करने लगता है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास ऑथोराइज्ड न्यूज़ एजेंसीज हैं, चैनल्स हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सीबीआई के द्वारा हो रहा है। तो किसी भी आम नागरिक को या किसी और को इसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि परिवार वर्सेस प्यार की जो मुहिम एक छिड़ी हुई है, इसे कैसे देखती हैं आप? आई थिंक जो गए हैं उनके पीछे ये तमाशा नहीं बनना चाहिए फैमिली वर्सेस प्यार का। और सीबीआई अपना काम खुद से कर रही है, फेयर जस्टिस सर्व होगा इसके पीछे, तो ये तमाशा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है सुशांत का जिस तरह से केस फॉलोअप हो रहा है, लगातार नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए लोग बोल रहे हैं, एज अ फैन, एज अ एडमायरर ऑफ सुशांत, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं आपको बता दूं कि पहले ज़्यादा शायद इतना कनेक्शन नहीं होता था। लेटेस्टली अभी धोनी जी की जो मूवी आई थी, इतना सुंदर उनका रोल, सब यूथ उससे कनेक्ट हुआ था। और जिस प्रकार से उनकी मौत के बाद अलग अलग जगह से सोशल मीडिया में, न्यूज़ में किस तरह से मौतें हुई, किस तरह से उनकी हाइट थी, तो एक जरूरी डाउट है। और हम ऐसे मुंबई कर देखते हैं कि जब कोई स्टाफ बिहार से आता है उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में एक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बट हाँ, सीरियसली उन्होंने एक संघर्ष करके, एक आदमी नेपोटिज्म को छोड़ के संघर्ष करके जो तमाशा हो रहा है, इस तमाशा गैंग को बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। देखिए, सुशांत सिंह की हत्या का 2 महीना का ऊपर हो गए। बिल्कुल अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, ये देखिए, ये जनता की आवाज है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, आप जी न्यूज के साथ अपनी आवाज उठाइए। आपको बता दें, #IM सुशांत इस वक्त नंबर 2 पर ट्रेंड करता हुआ, साथ ही खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ, और अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से, आप जानते हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। और ये भी कहा जा रहा है रिया और मीतू को, यानी सुशांत सिंह राजपूत की जो बड़ी बहन है, उन्हें आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। ये हमारे सोर्सेज जो है वो लगातार बता रहे हैं। आप देखिए, ये आपकी आवाज है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, आप आवाज उठाते रहिए। और वो दब नहीं सकती। नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है इस वक्त शहजाद। और जैसा आपने कहा कि ये शायद अलहदा, शायद इकलौता ऐसा कैंपेन होगा जो आज से पहले हुआ होगा कि आप 10 मिनट में किसी कैंपेन को शुरू करते हो। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स के बीच IM सुशांत, #IM सुशांत जो है नंबर 1 ट्रेंड करने लगता है। बिल्कुल, तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि चाहे जितने PR साक्षात्कार करा ले, जितना तंत्र यंत्र आरोपी नंबर 1 के बचाव में उतर जाए, जनता की आवाज को कोई नहीं रोक सकता। और सुशांत सब में है, और सुशांत का इंसाफ का मामला सबका है, यह आज साबित हो रहा है। इसलिए इस ट्रेंड को आप नंबर 1 पर देख रहे हैं। IM सुशांत पर लगातार आपको ट्रेंड करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, और आपकी बातों को वीडियो के जरिए, ट्वीट के जरिए भेजना चाहिए जी न्यूज के पास, ताकि उसे बताया जा सके। बिल्कुल, और इशिकरण हमारे साथ है। इशिकरण, देखिए, जब जनता की, ये देखिए, इस समय आपके स्क्रीन पर हम आपको ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऊपर कौन ट्रेंड कर रहा है, ऊपर आप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं #IM सुशांत। आप अपनी आवाज जी न्यूज के माध्यम से उठा रहे हैं, और इसीलिए ये 120 मिनट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपकी आवाज अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाए, आपकी आवाज सीबीआई तक पहुंचाई जाए, और आपकी आवाज उन सब तक पहुंचाई जाए जो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ अगर हो पा रहा है तो उन्होंने आवाज उठाई है, उन्होंने तमाशा किया है, उन्होंने प्रायोजित इंटरव्यूज किए हैं। इसीलिए हमें आपके पास आना पड़ा, इसीलिए हमें आपसे कहना पड़ा कि अगर ये आपकी जीत है तो दुनिया को पता लगे ये 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी जुड़ गए। रामदास अठावले जी, आज तो सर इंडिया बोल रहा है, मैं क्या बोलूं, इंडिया बोल रहा है। और मैं कहूंगी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो लोग दुनिया के कोने कोने में, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लड़ी गई, ये लड़ाई ग्लोबल लड़ाई बन गई, दुनिया बोल रही है #IM सुशांत सर। रामदास अठावले जी, आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ मैं, आदित्य बोलो। जी सर, दुनिया कह रही है सर, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर से आवाज आ रही है। हेलो, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ आदित्य जी बोलूं? जी सर, मैं यही कह रही हूँ कि दुनिया कह रही है, मतलब पूरी दुनिया भर से जी पूरी आवाज आ रही है। बोलिए सर, बोलिए। चलिए, इशिकरण भंडारी को मैं समय स्क्रीन पर देख पा रही थी। इशिकरण,
10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट और टॉप ट्रेंड, दुनिया कह रही है #I am सुशांत। अदिति, ये जनता की आवाज है, जैसे मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये सारी मूवमेंट जनता इतनी इमोशनल थी, जनता जस्टिस चाह रही थी, ना कि सिर्फ भारत की। मैं आपको बताऊंगा, मुझे फोन कॉल्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से, यूरोप के हर देश से, यूएस से, क्योंकि जनता, ये जो एक जस्टिस है, ये एक ह्यूमन डिमांड है, ह्यूमन राइट की डिमांड है। तो जब मैंने ये ट्वीट किया था, उससे पहले ही लोग कह रहे थे कि इंसाफ की लड़ाई लड़िए, और जब ये ट्वीट किया कि सीबीआई तक ये केस लेके जाएंगे और जस्टिस दिलाएंगे, तो आप देखिए, मैंने एक कैंडल फॉर एसएसआर किया, उसके अंदर कंगना भी थी, सुशांत का परिवार ने भी कैंडल पोस्ट की, उसके 2 मिलियन पोस्ट हो गए। अगला किया वॉरियर फॉर एसएसआर, उसके 32 लाख पोस्ट हो गए। तो ये पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व इस मूवमेंट से जुड़ गया। और आप जो आज कह रही हैं आई एम सुशांत, मुझे लगता है यही सच है, क्योंकि हर व्यक्ति इस लड़ाई को ऐसे लड़ रहा है जैसे वो ही सुशांत है, वो ही सुशांत का परिवार है, और उसको ही जस्टिस दिलानी है। और ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, जस्टिस सिस्टम के लिए सवाल भी है, और बहुत अच्छी चीज भी है कि जनता अब नए भारत में इंसाफ लेके रहेगी, किसी भी बड़े केस को दबने नहीं देगी। आप जो ये जनता की आवाज उठा रहे हैं आई एम सुशांत करके, इससे ये होगा कि घर घर तक, हर घर में, भारत में और भारत के बाहर, आपने देखा, श्वेता ने दिखाए बिलबोर्ड्स कैसे लगे हुए हैं यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, और लोग अपने पैसे से इतने महंगे महंगे बिलबोर्ड्स लगा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। क्यों? क्योंकि ये जनता अपनी जंग मांग रही है, इसको जनता समझ रही है कि वो ही सुशांत सिंह राजपूत और है। इस वक्त मैं ईश्वरन आप ये कह रहे हैं ना कि जहां जहां तक ये मुहिम पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूके हो, इंग्लैंड हो, वहां से लोगों ने इसको जो है, अब यही कह रहा हूं कि जनता की आवाज क्या होती है ईश्वरन। 10 मिनट में 10,000 ट्वीट्स हो चुके हैं, 11,500 ट्वीट्स हो चुके हैं। ये देखिए, मैंने अभी 10,000 देखा, कुछ सेकंड्स में 1,000 ट्वीट्स और बढ़ गए। 11,500 ट्वीट से अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये जी न्यूज ट्रेंड नहीं कर रहा, दीदी बहुत ठीक कह रही थी, ये जी न्यूज ट्रेंड नहीं कर रहा, ये आपकी आवाज ट्रेंड कर रही है। ये आपकी आवाज बोल रही है, जिस आवाज को दबाने की कोशिश क्या किसी स्टूडियो में कोई कर सकता है? क्या कोई टेबल पीट के कुछ कर सकता है, या फिर कुछ प्रायोजित तरीके से कुछ कर सकता है? जनता जब बोलती है तो जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। सामने है, आपके सामने, मैं भी सुशांत, यानी कि #I am सुशांत नंबर 1 ना केवल ट्रेंड कर रहा है, वर्ल्ड वाइड लगातार इस पर ट्वीट्स हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ट्वीट्स हो रहे हैं। आपको बता देती हूँ कितनी बड़ी मुहिम है ये। इस वक्त आप #I am सुशांत को ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड करते देख रहे हैं। दरअसल ये है क्या, ये सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मुहिम 20 मिनट में #I am सुशांत पर। इस डेटा को थोड़ा अपडेट करना होगा। करीब 11,500 रिएक्शन हमें मिले, लोगों का साथ हमें मिला। हमारी कोशिश है, अब 13,000 अब 13,000 हो गए। देखिए, बोलते बोलते सेंटेंस में कंप्लीट नहीं कर रही, और ये नंबर तेजी से ऊपर जाते हुए जी न्यूज की वेबसाइट के जरिए 8 करोड़ लोगों तक आपकी आवाज को पहुंचाने की जी न्यूज कोशिश कर रहा है। हमारे ट्विटर के माध्यम से 150 मिलियन की रीच है हमारी, वहां पर इस मुहिम को हम उठा रहे हैं। फेसबुक के जरिए 190 मिलियन की रीच के साथ हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जी न्यूज पर हमारे यूट्यूब स्टेशन के माध्यम से 15 मिलियन की रीच के माध्यम से हम अपनी इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, कहा जा रहा है उनकी टेक्निकल ग्लिच ठीक कर ली गई है ऑडियो में। रामदास अठावले जी, देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर, देखिए, आपसे लगातार हम ये अपील कर रहे हैं, आप ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, जिस भी सोशल मीडिया माध्यम के साथ आप कन्वीनियंट है, आपको सुविधा है, आप कर सकते हैं। #I am सुशांत, आपकी राय, आपके कमेंट्स, आपके वीडियो, जिस भी तरीके से आप अपना समर्थन इस मुहिम को देना चाहते हैं, आपकी आवाज का हमें इंतजार। रामदास अठावले जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम सबसे पहले उनको प्रणाम कर रहे थे, उनको सैल्यूट कर रहे थे जो कि सुशांत वॉरियर्स हैं। आप लगातार परिवार से मिलते रहे, ढाढ़स बंधाते रहे, और आज जी न्यूज तभी इस मुहिम को लेकर के आया क्योंकि इस जनता की आवाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई, कई वर्जन्स दे करके, कई तरह की थ्योरीज और स्टूडियो में चिल्ला करके। पूछो उनको क्या। अठावले जी, सर आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर पहुंच रही है तो सर आप अपनी बात रखें सर।
चलिए इस टेक्निकल ग्लिच को अदिति, फिक्स कराने की कोशिश दरअसल करें। हाँ आपको जी। समझना होगा कि दरअसल जब इतने तेजी से अगर ये नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है तो दरअसल ये जवाब है उन मीडिया के कुछ चैनलों पर जो तमाशा बना रहे थे सुशांत की मौत का, उन लोगों पर जो सुसाइड थ्योरी को बार बार आगे पुश करने की कोशिश कर रहे थे, उन दरबारी पत्रकारों पर जो प्रायोजित साक्षात्कार करके आरोपी नंबर 1 के पक्ष में खड़े थे, और उन लोगों के खिलाफ जो 70 दिन तक जांच के नाम पर इस केस को कवर अप करने की लगातार, मतलब मुंबई पुलिस के ऊपर और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर यह करारा तमाचा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, जैसे सुधीर चौधरी जी कहते हैं, पर कभी भी दबाया और तभी तो हम कह रहे थे ना 120 मिनट। हमने शुरुआत में क्या कहा कि 120 मिनट आपके इसलिए हैं कि आप भले ट्विटर पर हैं तो वहां से ट्वीट कीजिए, फेसबुक है तो वहां से कमेंट कर सकते हैं, अगर आप टैग करना चाहते हैं टैग कीजिए, कुछ बताना चाहते हैं बताइए, लेकिन बोलिए, क्योंकि 120 मिनट उन लोगों को बताने के लिए बहुत जरूरी है, काफी है, जिन्होंने सुशांत की मौत का मजाक बना दिया, जिन्होंने सुशांत की मौत का तमाशा बना दिया और टीआरपी के लिए ना जाने आत्महत्या, हत्या और ना जाने क्या क्या चीजें, ड्रगी और बाइपोलर तमाम चीजें कर दी और इंटरव्यू तक ले आए। ये उन लोगों को जवाब है। आज ये संदेश आप लोगों का उन लोगों के लिए है। सुरेंद्र पाल सिंह जी, जनता की मुहिम थी, जनता के लिए है, इसीलिए जी न्यूज कह रहा है कि मैं भी सुशांत जनता के लिए ही मुहिम है। सबसे पहले तो जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है आई एम सुशांत वाला, इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा कि आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में आज इस बात की चर्चा है कि जी ने सच्चाई को सामने लाके पब्लिक के सामने लाके रखा है। और अभी जो इस मुहिम के बारे में जो आप बता रहे थे मुझे कि मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, मुंबई पुलिस सिर्फ इंक्वायरी कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, उन्होंने रिया से पूछना शुरू किया है, तो देखिए रिया ने चिल्लाना शुरू किया, रिया ने अपना गुस्सा फेंकना शुरू किया, टैंट्रम फेंकने शुरू कर दिए, क्योंकि हमें मालूम है कि जब सीबीआई जब किसी चीज की इंक्वायरी करती है तो वो पूरी तैयारी के साथ करती है और उसमें अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो सच्चाई जो है सामने आ जाती है। और आज पूरा देश देख रहा है और आज जी के द्वारा हम कह रहे हैं पूरा विश्व देख रहा है इस चीज के लिए कि सच्चाई के लिए जो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है और जो सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए और बल्कि उनके पूरे परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जो आपने लड़ाई लड़ी है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत परपाल साहब, मेरा सवाल ये है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक अगर 70 दिन में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज इस हैशटैग को चलाने की जरूरत नहीं होती। मुंबई पुलिस तो आई एम रिया चला रही है ना पिछले 70 दिन से। आऊंगी मैं शहजाद, आपने जो सवाल उठाया सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मैं बार बार ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आज का मंच जनता का मंच, जनता के लिए, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए। जरा फेसबुक लगातार आपके सामने नंबर्स लेकर आ रहे हैं, हम लगातार आपके सामने नंबर्स लेकर आ रहे हैं, हम हवा में बात नहीं करते, हवा में किले नहीं बनाते। फेसबुक के माध्यम से भारी संख्या में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 40 करोड़ हम आपको रीच बताएं, जी न्यूज की फेसबुक लाइव जो इस वक्त चल रहा है उसकी रीच 40 करोड़ है। ये सिर्फ फेसबुक की रीच मैं आपको बता रहा हूं, ट्विटर की मिलियंस में है, इंस्टा की मिलियंस में, लेकिन फेसबुक की रीच जो है वो 40 करोड़ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका असर तभी देखने को मिल रहा है, आप तभी नंबर 1 ट्विटर पर अगर ट्रेंड कर रहे हैं, आप कहिए, आप बोलिए, जिसके बारे में भी बोलना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन कम से कम शेयर कीजिए। देखिए इंस्टाग्राम पर आप अपनी बात रखिए, हम आपको लगातार रिएक्शंस भी दिखा रहे हैं। आप रिएक्शंस अगर देख रहे हो आपके स्क्रीन के एक तरफ, हमने अभी आपको दिखाया फेसबुक पर किस तरह से लोग अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं, ट्विटर पर कैसे लोग अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म्स लगातार खुले हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इसे ग्लोबल मूवमेंट के तौर पर, जो कि ये ऑलरेडी है, आपका प्यार, आपका समर्थन हमारी ताकत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जी न्यूज पर आपकी आवाज, जनता की आवाज, और यही कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल जी, जल्दी से सर आपका कमेंट कंप्लीट, उसके बाद उज्जवल निकम जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई किसी ने स्टूडियो में नहीं लड़ी है, ये लड़ाई किस तरह से लड़ी गई है उसी की एक तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इस लड़ाई को गलियों में लड़ा गया है, नुक्कड़ में लड़ा गया है, डिजिटल वर्ल्ड में लड़ा गया है, कोर्ट रूम्स में लड़ा गया है, इस लड़ाई को हर मुमकिन जगह पर लड़ा गया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इसे लड़ा, और यहां साफ करते हुए हम नहीं कह रहे कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये फैसला कानून करेगा, लेकिन जनता जो कह रही है वो आवाज हम लगातार उठा रहे हैं। उज्जवल निकम जी, आभा सिंह जी,
आभा सिंह जी, हम ना मीडिया ट्रायल चलाते हैं मैम, ना टीआरपी की होड़ में शामिल होते हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं और उसी जनता की आवाज को इस समय हर कोई देख और सुन पा रहा है। अदिति जी, आप कह रही हैं जनता की आवाज, तो मैं कहूंगी कि मैं सच्चाई के साथ हूँ, ट्रुथ के साथ हूँ। और अगर कानून जो है, कानून ट्विटर और पे ट्रेंडिंग पे जस्टिस नहीं देगा, कल सीबीआई अगर उनकी बहनों का स्टेटमेंट ले रही है और अगर मीतू का नार्को टेस्ट किया जाए, उनको बताना पड़ेगा कि उनको मालूम था कि नहीं सुशांत की मेडिकल हालत कैसी थी, इसीलिए कल सीबीआई उनको बुला रही है, उनका स्टेटमेंट लेगी। ईडी ने आज तक रिया को क्यों नहीं अरेस्ट किया अगर उसके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए गए थे? अगला स्टेप मैं आपको बता दूं, अब बॉम्बे हाई कोर्ट से ये एफआईआर क्वॉश की जाएगी। बिहार की एफआईआर झूठी है, गलत है। आभा सिंह जी, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। आज बात रिया के पॉलीग्राफ टेस्ट की हो रही है, आप बहनों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है, लेकिन कुछ लोग उस पॉलीग्राफ टेस्ट रिया का हो रहा है। मुंबई पुलिस ने 70 दिन तक इनकी जांच नहीं की ठीक से। पेठानी, नीरज, झूठी स्टोरीज चला रहे हैं। आभा सिंह जी, यही तो फर्क है ना। आभा जी, मुझे लगता है आभा जी आज भी मेरे ख्याल से ये चीज कम्युनिकेट करनी जरूरी है। आभा जी, आप इतनी वरिष्ठ वकील हैं, आभा जी आप इतनी वरिष्ठ वकील हैं, खुद लगातार जिरह करती हैं। मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्टूडियो में होती लड़ाई 120, ऐसा है कि ये 120 मिनट के न्याय की लड़ाई है। एक एक क्षण, एक एक सेकंड कीमती है। मैं इसे किसी तरीके की डिबेट में कि कौन दोषी नहीं था, क्या एफआईआर होगा, सीबीआई जांच कर रही है, हमको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं उनकी जो की है सुशांत वॉरियर्स। ये देखिए, कंगना सिंह रनौत, मानवता की जीत हुई, आप सभी को बताई, ये सबके साथ की वजह से हुआ, और वो है सुशांत वॉरियर्स जो हम बात लेते हैं, शहजाद, कंगना रनौत, अंकिता लोखंडे, ये असली सुशांत वॉरियर्स। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने तो इसे जिस तरीके से लीगल ग्राउंड पर चैलेंज किया, वो अपने आप में इनकी बात। बिल्कुल, ये लड़ाई दरअसल उन लोगों की थी जिन्होंने सुशांत के न्याय की लड़ाई को एक संवैधानिक लड़ाई के तौर पर लड़ा है। और आभा सिंह जी, आज सवाल सिर्फ इतना है कि आप आरोपी के साथ या आप न्याय के साथ। आज आप आरोपी के साथ या उस पीड़ित बाप और परिवार के साथ। उस परिवार का चरित्र हनन हुआ, उस परिवार को गालियां दी गई, उस परिवार के खोए हुए दिए को ड्रगी कहा गया, और आज आप कह रही हैं कि बहन का, आप फिर से उनके ही परिवार पर हमला कर रही है। आप कह रही है बहन का नार्को टेस्ट हो, रिया का ठीक से जांच नहीं करवा पाई मुंबई पुलिस। मैडम, आपको पता है कि मुंबई पुलिस ने आज तक ना पेठानी का, ना नीरज का, ना केशव का, किसी के बयान को ठीक से उन्होंने लिया नहीं था। 70 दिन तक कवर अप चलता रहा। एफआईआर बिहार की फर्जी है, बकवास है। ठीक है, आपने दर्शकों को बता देते हैं। मैं मांगूंगी आगे आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी के माध्यम से भारी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बाकायदा डेटा के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए, फेसबुक पर हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है, ट्विटर पर किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, कैसे पहले 10 मिनट के अंदर जी न्यूज के माध्यम से आपकी आवाज ट्रेंड करने लगी। इसके लिए हमारे दर्शक बधाई के पात्र हैं। इसके लिए जनता, इस देश की जनता, और न सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाली बल्कि दुनिया भर में जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, #IamSushant, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, हमारी इस लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, आप जैसे भी जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि पिछली लड़ाई में सुशांत सिंह राजपूत गौण हो गए और कुछ चैनल्स का तमाशा और प्रायोजित इंटरव्यू डोमिनेट करने लगे। उन्हें यह भ्रम होने लगा कि ये जनता नहीं, उनकी जीत है। उज्जवल निकम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि स्वातंत्र के बाद पहली बार जनता एक आवाज से खड़ी रही है, और खड़ी इसलिए रही है कि न्याय देने के लिए। वो न्याय सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन वो आम आदमी, कि जो आम आदमी एक छोटे गांव से आता है, जो बॉलीवुड में कदम रखता है, बॉलीवुड में एक जीत ना पाए, और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार उसके लिए कहा कि वो सुसाइड है, कई बार उसने कहा, उसके बारे में ये कहा गया नहीं ये तो प्लांटेड है, और इस तरह के अलग अलग थ्योरी जब उठ रही थी, और इस वास्तव में बंबई पुलिस ने जो करना था वो जल्दी नहीं किया, और इसी वजह के मन में, लोगों के मन में एक शक पैदा हुआ, और उस शक इतना उजागर हो गया कि आम आदमी खवलने लगा। आज मैं हमेशा, तो मेरी जिंदगी में हमेशा लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूं, और जब किसी को गुनहगार को सजा होती है तब मुझे सुकून मिलता है। मैं जी न्यूज और तमाम आप लोगों का हार्दिक शुक्रिया अदा करूंगा
कि आज आम आदमी की तार आप उस न्याय से जोड़ दी है और हर व्यक्ति यही कहती है, शहजाद जी बिल्कुल सहमत हो जाएंगे कि न्याय चाहिए। क्या हुआ? सुशांत ने आत्महत्या की तो आत्महत्या क्यों की? अगर हत्या हुई तो उसके पीछे क्या, कौन थे? और इसका सच सुधारने के लिए आज भारत सरकार को यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट को लगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात अहम कही है कि लोगों के मन में सच, विश्वास, कानून के प्रति विश्वास होने के लिए हम ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जांच सीबीआई को दे रहे। देखिए, और सीबीआई भी मैंने सीबीआई की तरफ से भी काम किया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, और सीबीआई जिस लगन से काम कर रही है, मुझे लगता है कि आम आदमी का न्याय पर पूरा विश्वास होगा और जरूर सिर्फ सुशांत के परिवार को नहीं तो उस आम आदमी को न्याय मिलने की गुंजाइश हो रही है। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, जी न्यूज पर उसी आम आदमी की आवाज, उसी आम जनता को मंच दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा तो सिर्फ मंच है, आवाज तो जनता की है। देखिए, जस्टिस फॉर सुशांत कह रहे हैं थैंक यू सो मच जी न्यूज इस मुहिम के लिए, वी वांट जस्टिस। शिवानी ठाकुर, इसके अलावा जो हेमा लक्ष्मी है वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। गोपाल बाग है वो कह रहे हैं सुशांत सर को न्याय मिलना चाहिए, सच का सामना होना चाहिए। डॉक्टर मयूर जोशी है वो कह रहे हैं ये सिर्फ सुशांत की बात नहीं है, ये छोटे शहर से आए व्यक्ति के सपनों की बात है। बॉलीवुड का नेक्सस टूटना जरूरी है, सत्य जीतेगा जरूर। लगातार हमें रिस्पांस मिल रहा है, आपके कमेंट्स #ImSushant के माध्यम से पहुंचाते रहिए हम तक। रजनीश का रुख करूंगी, पटना से हमारे साथ है रजनीश। पटना, क्योंकि हमने बीते दिनों में देखा इसे बिहार वर्सेस महाराष्ट्र की लड़ाई बना दिया गया, लेकिन यहां पर मैं बात करना चाहती हूं, सुशांत सिंह राजपूत वो हैं जिनसे इस देश का बच्चा भी कनेक्ट करता है, इस देश का बुजुर्ग भी कनेक्ट करता है, आप भी कनेक्ट करते हैं और मैं भी कनेक्ट करती हूं। निश्चित तौर पे देखिए, ग्लोबली तो ये आवाज़ उठी है और जैसा कि पहले भी बताया कि अमेरिका, कनाडा, हर जगह से, लेकिन मैं गांव की बात बताती हूँ। रूरल इलाके में, धमदाहा में, पूर्णिया में जैसे जगहों में सुशांत सिंह के सिर्फ पोस्टर मिलेंगे। अब चाहे वो सैलून हो, गांव देहात में ज़्यादातर हीरो हीरोइन के जो पोस्टर होते हैं, फोटो होते हैं, शौक से लोग लगाते हैं। तो चाहे वो सैलून हो, रिक्शा हो, ऑटो हो, हर जगह पे अब सिर्फ उनके, और जो तानाशाही जो बातें थी इसको लेकर दूसरे सभी हीरो हीरोइन के फोटो जो है वो हटा दिए गए हैं। तो लोग अपने आप को उससे जोड़ रहे हैं भावनात्मक तौर पे। और जब से ये जो इंटरव्यू चला है रिया का, उसके बाद से हर चौक चौराहे पर सहज सामान्य जो ज्ञान है लोगों की, उस आधार पे लोग देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आभा सिंह जो सवाल उठा रही हैं और सीधे तौर पे कह रही हैं कि पटना का FIR गलत है, तो जब आखिर वो किस आधार पे जांच एजेंसी जांच कर रही है, वो किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये कह रही है कि यहाँ के जो FIR है वो गलत है। जब जांच सामने आएगी तो फिर बात सामने आएगी, लेकिन वो पहले से कोई पूर्वाग्रह है, जब सीधे तौर पे कह रही है कि ये FIR गलत है, तो आखिर किस आधार पे वो ये कह रही है कि ये जांच, ये जो उन्हीं खबरों को, उन्हीं खबरों को तो आईना दिखाने के लिए जी न्यूज की मुहिम है ना, #ImSushant। उन्हीं तभी ले कहा कि आम लोग आज उस लॉबी को, उन लोगों को कम से कम एक संदेश दीजिए जो कि बखूबी 10 मिनट में ही आईना दिखा दिया उन लोगों को जो कि स्टूडियो से चिल्ला के कह रहे थे कि हमारी वजह से सुशांत को न्याय मिल रहा है। 25,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है, 32,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट कर दिया है #ImSushant। हम जैसे अतिथि कह रही है, हम सेंटेंस नहीं कंप्लीट करते हैं, और ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुहिम, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका, क्योंकि आप ही इसके लिए क्रेडिट लेते हैं। आपका ही एक क्रेडिट है कि आपने खुद अपनी आवाज को इतना बुलंद किया। हमने तो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, उस आवाज को जिसको दबाने की कोशिश की जा रही थी, वो आवाज हमने कहा कि वो दब नहीं सकती है। आज ये सबक है, एक ये आईना है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी TRP के लिए, झूठ के लिए तमाशा बनाया सुशांत की मृत्यु का, और साथ ही साथ कभी प्रायोजित इंटरव्यू करके इस आवाज को दबाने की या फिर ट्रेंड बदलने की कोशिश की गई। शहजाद, 32,000 रिएक्शंस, पत्रकार ड्रामा कर रहे थे, हमारी वजह से जांच हुई, क्रेडिट की लड़ाई लड़ने लगे लोग, TRP की होड़ मचा दी लोगों ने। जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, और अब मुझे उम्मीद है कि आभा सिंह ये नहीं कहेगी कि ये सोशल मीडिया ट्रायल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आभा सिंह जी, जिनको अभी भी आरोपी नंबर 1 पर बड़ा भरोसा है और कुछ मीडिया के तबकों को बड़ा भरोसा है, आरोपी नंबर 1 के साथ आज भी खड़े हैं, आज उनको ये देखना चाहिए कि ये रिस्पॉन्स दरअसल इसलिए आ रहा है क्योंकि बार बार आप न्याय को परेशान करने की, न्याय से सोशल डिस्टेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आभा सिंह जी को समझना चाहिए कि आज ये KK सिंह के लिए जो ये देश खड़ा हो रहा है, दुनिया खड़ा हो रही है, KK सिंह
दिन के लिए। नहीं आभा सिंह जी, आप मुझे बताइए, मुंबई पुलिस आखिरकार 70 दिन में कर क्या रही थी? मुंबई पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ बचाने का काम किया। देश के पार्लियामेंट में 30% पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर मर्डर और रेप के मुकदमे हैं। इस देश की भोली भाली जनता ही उन रेपिस्ट और मर्डरर्स को पार्लियामेंट में वोट। अच्छा, तो आप जनता पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। आप पहले मीडिया के कुछ नहीं मामा, पहले आपने मीडिया ट्रायल कहा, अब आप जनता ही बेवकूफ है, जनता को पता नहीं क्या करना चाहिए। आभा सिंह जी, ये जो सुसाइड लॉबी है ना, वो किस हद तक जाएगी? आभा सिंह जी के इन्वेस्टिगेशन में इफेक्ट नहीं करेंगे जब ये ट्रायल में आपके चाहे 40 करोड़ आभा सिंह जी, आप जिस तरीके से उन लोगों पर सवाल खड़े कर रही हैं जो सुशांत के साथ आज खड़े हो रहे हैं, जो सुशांत के परिवार के साथ आज खड़े हो रहे हैं, आभा सिंह जी, ट्रायल नहीं होता है। आभा सिंह जी, अगर ये ट्रायल नहीं होता तो ना जेसिका लाल को इंसाफ मिलता, ना आसाराम के पीड़ितों को न्याय मिलता, ना बाबा राम रहीम के पीड़ितों को न्याय मिलता। मैम सुनिए प्लीज, मैम आभा सिंह, मैम यहाँ पर हम ट्रायल नहीं चलाते, जी न्यूज पर हम ट्रायल नहीं चलाते। हमने इसलिए कभी टीआरपी की रेस में शामिल ही नहीं हुए, हम टीआरपी की रेस में शामिल नहीं हुए, हम ट्रायल नहीं चलाते। हमारा काम सवाल पूछना है मैम। आप मीडिया की अकाउंटेबिलिटी फिक्स मत कीजिए मैम, मीडिया का काम सवाल पूछना है, लेकिन आप कैसे जस्टिफाई करेंगे रिया चक्रवर्ती द्वारा प्रायोजित इंटरव्यूज में सुशांत सिंह राजपूत की माताजी को ले आना, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके मेंटली इल होने की बातें करना इन प्रायोजित इंटरव्यूज में, उनके पिताजी का चरित्र हनन करना, उनकी बहनों का चरित्र हनन करना, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट बताना। मैम, डिग्निटी ऑफ द डेड। मैम आप मीडिया को एथिक्स और मॉरल पर लेक्चर दे रही है ना मैम। व्हाट अबाउट द डिग्निटी ऑफ द डेड मैम? व्हाट about the dignity of the dead, please? What about the dignity of the dead? मैम, what about the dignity of the dead? मैं आपसे लोगों की बात ही नहीं कर रही, मैं आपसे कह रही हूँ what about the dignity of the dead मैम? उसको कोई हक नहीं है, उसकी डिग्निटी को खत्म कर दिया जाए मैम। इस तरह की इजाजत दी जा सकती है, आपकी किताब में उसकी इजाजत है, इस देश के कानून में इस तरह की इजाजत है मैम। तब आपकी मॉरल सेंस कहाँ जाती है, तब एथिक्स कहाँ चले जाते हैं? रामदास अठावले जी, जनता क्या बोल रही है, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? जनता क्या चाहती है? सुशांत सिंह राजपूत न्याय का प्रतीक है। हाँ, जनता चाहती है कि सुशांत के फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। जनता चाहती है, जनता का जो बुलंद आवाज है, ये आवाज दबाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे मुंबई पुलिस ने, आदित्य जानते हैं कि उन्होंने बहुत टाइम लगाया, 2 महीना लगाया, इसीलिए मुंबई पुलिस पर हमारा विश्वास नहीं था। मैंने सबसे पहले मांग किया था कि सुशांत के केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और अभी कोरोना ने सारा देश अशांत था, लेकिन सुशांत के मृत्यु से पूरा देश अशांत हुआ है। ये आत्महत्या का नाटक बनाकर, प्लान बनाकर उनकी हत्या किया, ऐसा मेरा आरोप है। सीबीआई अभी इंक्वायरी कर रही है, रिया हो या और कोई मियाँ हो, कोई भी हो, इसमें जो भी आरोपी होगा उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और सुशांत क्यों आत्महत्या करेगा? क्यों उसको क्या इतना उनके पास पैसा था? वो बहुत बड़ा पॉपुलर एक्टर था, बिहार से जाकर मुंबई में उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्थान मतलब एकदम बनाया था, और क्यों आत्महत्या करेगा वो? क्या उसका कारण है? इसके पीछे गैंगस्टर के लोग हो, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, या पॉलिटिकल लोग हो, कोई भी लोग हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उनको आदित्य फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने उनके पिताजी की भेंट ली है, उनकी जो बहन है, इसीलिए इंसाफ की बात हो रही है। हम कुल मिलाकर बार-बार मैंने इस बात को दोहराया, आभा जी शायद आपने सुना नहीं, हम मीडिया ट्रायल नहीं चला रहे मैम, हम उसमें यकीन ही नहीं रखते, टीआरपी की लड़ाई में जाता ही नहीं है जी न्यूज। हम अपने एथिक्स और मॉरल्स के साथ अपनी बात रखते हैं, और इसीलिए आज हम जनता को लेकर आए इस प्लेटफॉर्म पर, उस जनता को जिसने इस लड़ाई को यहां तक पहुंचाया। ममता काले हमारे साथ है, साथ ही हम आपसे बार-बार #IamSushant अपनी आवाज उठाइए, जनता की आवाज। ये जनता की लड़ाई जनता द्वारा किसके लिए लड़ी जा रही है? सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी जा रही है। ये जी न्यूज मानता है। अपनी आवाज पहुंचाइए जी न्यूज तक, आपके ट्वीट्स, आपके फेसबुक पोस्ट, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट, लगातार हम आपको नंबर दे रहे हैं। किस तरह से भारी संख्या में हमारे दर्शक हमारे इस मुहिम के साथ, हमारे जन आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी आवाज मिलाइए। ममता काले हमारे साथ है। ममता काले, जल्दी से आपका कॉमेंट मैम। यहाँ पर मैं बहस के लिए आज हम आए नहीं, आज हम जनता को आवाज देने के लिए इस मंच पर आए थे।
लेकिन यहाँ पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। और अब दर्शक ही पूछ रहे हैं आभा सिंह जी से, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी इतने दिन? अदिति और सचिन, आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आपने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है खासतौर पर उन लोगों को, हम सभी लोगों को मैं बोलूंगी, जिन्होंने ये लड़ाई शुरू से डे 1 से लड़ी थी। और मैं खुद 16 जून से इस लड़ाई में जुड़ी हुई हूँ। और क्यों जुड़ी मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मैं कोई बहुत मूवी बफ नहीं हूँ, बॉलीवुड के जो ये स्टार्स हैं इनकी कोई फैन नहीं हुआ। सीबीएफसी की मेंबर होने के नाते मैंने काफी पिक्चर्स सर्टिफाइड करी हैं, उस नाते मैंने कुछ देखा है, वो अलग चीज है। लेकिन सुशांत को मैं हमेशा से देखती रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक एक्टर था। अगर आप उसका सारा बैकग्राउंड। और सचिन, लगातार हमारे दर्शक ट्वीट अपने पहुंचा रहे हैं। जोगेश्वर लाल है, वो ये कह रहे हैं कि हम सभी इस दुनिया में चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। इंदिरा कुमार है, वो कह रही हैं आई एम सुशांत, उम्मीद है जस्टिस मिलेगा। ये तस्वीरें आपने हमारी दिखाई थी ना, उम्मीदें सीबीआई के साथ हैं। ये तस्वीरें अपने आप में एक तमाचा है। कम से कम वो लोग जो कि पहले ही ट्रायल से पहले, जांच से पहले कहते थे सीबीआई को मत सौंपो, फिर कहते थे कि नहीं यहाँ पर वो तो ड्रग लेता था, वो ऐसा था, जांच से पहले तमाम चीजें फ्लोट करने लगते हैं। ये तस्वीर उनके लिए है। यहाँ कोई गैंग निकल के आकर के ये मोमबत्ती नहीं जला रहा, ये आम लोग निकले थे। आम लोगों ने न्याय की मुहिम बनाया था कि सीबीआई की कोर्ट तक वो पहुंचा। और सीबीआई के बाद अब हम ये कह रहे हैं ना कि जी न्यूज इसीलिए आम दर्शकों की आवाज इसलिए बना कि हम यहाँ पर मीडिया ट्रायल नहीं करते हैं, हम यहाँ पर किसी प्रायोजित इंटरव्यू नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी आवाज को पहुंचाया जाए और रखा जाए। और वही आपकी आवाज लगातार ना केवल फेसबुक के माध्यम से जो कि 40 करोड़ है, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहीं तक भी आप तक पहुंच पा रही है, तो उस पर आप रिएक्ट कीजिए, बोलिए, उन तक अपना संदेश पहुंचाइए जो आपकी लड़ाई को हाईजैक करना चाह रहे थे। जयपाल बेंगलुरु से मौजूद है और विष्णु हमारे साथ जयपुर से मौजूद है। जयपाल, सबसे पहले आपका कमेंट, क्योंकि इतनी जल्दी कोई जनता की आवाज को दबा नहीं सकता। जी देखिए, इस वक्त जहां मैं बेंगलुरु में खड़ा हूं और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जितने सारे लोग खड़े हैं, अगर मैं इनको ये कहूं कि ये सुशांत वॉरियर्स हैं तो कहीं कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि लगातार हमें इन लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। और ये हर इंसान चाहता है कि दरअसल सुशांत की मौत का सच क्या है। ये मैं ज्यादा वक्त नहीं गवाता हूं, सबसे पहले इन्हीं लोगों से बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि सुशांत की केस को लेकर के जितना बड़ा ये मामला हो रहा है, एक तरह से मजाक बन गया है? अगर लोग किसी का सच जानना चाहते हैं तो क्या गलत है? मुझे तो लगता है ये सुशांत सिंह का जो केस हुआ है, इसमें लोगों ने इसको मजाक बनाकर छोड़ दिया है। एक होनहार इंडिया ने एक होनहार अभिनेता खो दिया है, बट पॉलिटिकल लोग ये रिया आ रही है, कुछ बोल रही है, किसी प्लेटफॉर्म पर आके कोई कुछ बोल रहा है। आप न्याय की बात कीजिए ना, इंडिया ने होना। बिल्कुल, आप न्याय की बात कीजिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के अंदर में? क्या जिस तरह से सुशांत की मौत के बाद उसको बदनाम किया गया, कैसा लगा आपको जब ये कहा गया कि नहीं वो तो ड्रग लेता था? बिल्कुल बिल्कुल बुरा लगता है। बिल्कुल एक ऐसे इंसान के बारे में है जो इतनी मेहनत से यहाँ तक आया, अपनी जिंदगी में इतना यहाँ तक पहुंचा, उसने एक भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, उसकी मौत पे अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है आज उसकी दिवंगत। जयपाल, मैं आपके साथ वापस आऊंगा। अनुजय, एक कमेंट आपका कि ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो कर करके मजाक बनाया गया, तमाशा बनाया गया, टीवी स्टूडियो में चिल्लाया गया, कहीं पर टेबल तोड़ी गई, और ना जाने सुशांत की फैमिली का ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इस स्तर पर जी न्यूज पहला ऐसा चैनल जिसने सोचा कि कम से कम जनता को यह मुहिम बताई जाए, जनता तक जनता की आवाज पहुंचाई जाए। और क्या कुछ नहीं हुआ सुशांत को इंसाफ दिलाने के नाम पर? बहुत दुख है मुझे इस बात का सचिन, और आप लोगों को जी को काफी आई वुड से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस मुहिम को चालू किया, क्योंकि अभी तक जो चैनल्स हैं वो सिर्फ खुद बात कर रहे हैं, एक जनता नहीं जुड़ी। आज पहली बार एक जनता जुड़कर जो अपना रिएक्शन देना चाहती है, जो खुद बताना चाहती है, जो हम लोगों को बता रही है, आज वो सही तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे बताएगी जहां पर शायद उनकी बताई हुई चीजों का कुछ आगे सीबीआई तक पहुंचे, या जहां पर बिकॉज वो एक लेट आउट चाहते थे और वो लेट आउट नहीं मिल रहा था उन्हें। और आज आपके प्लेटफॉर्म ने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वो अपनी इस कैंपेन को जो आप लोगों ने चलाया, ये दिस इज अमेजिंग थिंग विच यू हैव डन। और जहां तक मैं सुशांत की बात कर रही हूँ, सुशांत हमेशा से एक हम सब के दिलों में रहा है। और यहाँ पर जो एक बहुत बड़े मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, जहां पे सुसाइडल और होमिसाइड के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है, सुसाइडल और होमिसाइड को सिर्फ और सिर्फ मुंह जबानी कह देने से कोई भी डेथ जो है अननेचुरल डेथ, वो सुसाइडल या होमिसाइडल नहीं हो सकती। बहुत सारे सवाल है, लेकिन यहाँ पर हम सवालों की बात नहीं, हम यहाँ पर जनता की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपकी आवाज की बात कर रहे हैं। लगातार हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।
आप लगातार यहाँ पर इस डिस्कशन में ये भी देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया डिवाइडेड भी है, लेकिन जनता की आवाज डिवाइडेड नहीं है। जनता एक सुर में कह रही है #IM सुशांत। जी हाँ, जनता कह रही है #IM सुशांत। जी न्यूज की इस अंतर्राष्ट्रीय मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। 50 मिनट के अंदर ही 55,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद की है। आपको बता दें, हिंदुस्तान में तो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्लोबल ट्रेंड्स के लिहाज से बात की जाए तो जब मैं हम कहती हूँ यानी आप, इस देश की जनता, हिंदुस्तानी, वो लोग जो चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, वो ग्लोबली नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है। #IM सुशांत। अपार समर्थन आपका मिल रहा है। सोचिए जरा, सिर्फ 50 मिनट में 55,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। #IM सुशांत। अगर अभी तक आपने आवाज नहीं उठाई है, आप अपनी आवाज ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लगातार हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जीत है। आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो इंसाफ की लड़ाई है, अगर CBI तक पहुंच पाई, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया, वरना लोगों ने तो क्रेडिट लेने की बहुत कोशिश की। सचिन, जाहिर सी बात है, इससे ये पता लगता है कि ये लड़ाई किसकी है। ये लड़ाई न केवल पूरे देश की है, बल्कि पूरी दुनिया के उन लोगों की है जो सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। और ये आईना है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े स्टूडियो से बड़े बड़े टेबल्स खड़का करके कह रहे थे कि ये लड़ाई तो उनकी है, सुशांत की लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। या वो लोग ये कह रहे थे कि देखिए, दिल्ली से हमने चिल्ला करके आवाज उठाई और मुंबई से एक प्रायोजित इंटरव्यू लेकर के आए, ये आवाज तो उनकी है। ये आवाज उनकी नहीं है, ये आवाज आपकी है। पूरी दुनिया में नंबर 4 पर ट्रेंड करने बताता है आवाज आपकी है, क्योंकि जनता जब जोर लगाती है वो इतिहास ही बनाती है। यही इस वक्त अब भी अगर आप किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं तो अपनी आवाज, अपनी ये ताकत दिखाइए। #IM सुशांत। और आपसे एक बात ही कहना चाहती हूँ, जनता ही रिकॉर्ड बनाती है। अभी कहा ना सचिन ने, इतिहास बनाती है, क्योंकि जब जनता जोर लगाती है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े जो स्टेट्स है वो हिल जाते हैं, क्रांति होती है। आपसे कह रहे हैं लगातार अपनी आवाज हम तक पहुंचाते रहिए। देखिए, कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल वो ट्विटर वॉरियर्स हैं जिन्होंने इस लड़ाई में पैनापन लेकर आए, जो AC स्टूडियो के अंदर बैठकर बात नहीं कर रहे थे, जिन्होंने लड़ाई ग्राउंड पर लड़ी है, जिन्होंने लड़ाई डिजिटल वर्ल्ड में लड़ी है, जिन्होंने लड़ाई कोर्ट रूम में लड़ी है। ये वो SSR वॉरियर्स हैं। जी हाँ, SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ने वाले ये वॉरियर्स हैं। और लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को, इनकी लड़ाई को, इनके क्रेडिट को हाईजैक करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने इनकी लड़ाई को अपना बंधक बनाने की कोशिश की, अपना दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब देश की जनता बोलती है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं, #IM सुशांत, जी न्यूज अपना मंच दे रहा है आप लोगों को आवाज उठाने के लिए। फिर आप ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। राबिया खान जी हमारे साथ है। राबिया खान जी, सबसे पहले मैम आप ही का कॉमेंट, पूरा हिंदुस्तान नहीं कहूंगी, दुनिया भर में, क्योंकि ग्लोबली नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है #IM सुशांत। जनता कह रही है कि वो सुशांत सिंह राजपूत है, और सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत इस समय इंसाफ के प्रतीक है। तो आपका सवाल क्या है मुझसे? सॉरी, मेरा सवाल यही है कि इस पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश हुई है, लेकिन जनता तो इस मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, और इसीलिए ये मामला CBI तक पहुंच पाया। देखिए, अगर पुलिस अपना काम करती, जो पुलिस एक पब्लिक सर्विस के लिए खड़ी की गई है, तो CBI की जरूरत नहीं होती। अब CBI और पुलिस भी तो एक ही चीज है, एक दूसरे को किसी ने काम नहीं किया तो दूसरे आ जाते हैं, दूसरी टीम आती है और काम करती है, उसके ऊपर कार्रवाई करती है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि हकीकत में इट इज हर एक इंसान जो कह रहा है कि I am जिया खान and I am सुशांत सिंह and I am दिशा सालियन, हम इन लोगों को भूल नहीं सकते, क्योंकि ये लोगों की जानें ली गई हैं, और जिन्होंने इनकी जानें ली हैं उनके साथ में गवर्नमेंट और पुलिस, और अब CBI के लिए तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट और पुलिस ने एक इम्प्यूनिटी साइन कर लिया कि हमें मालूम है किसने किया, लेकिन हम उनको सजा नहीं देना चाहते। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, वो तो 2 दिन 3 दिन, उससे ज्यादा उनको लगता भी नहीं है टू फाइंड आउट, और इतना मुश्किल केस नहीं है ये, क्योंकि एविडेंट है, सारे एविडेंस सामने है। लेकिन अगर आप एविडेंस के ऊपर बैठे होंगे और फिर CBI को कहेंगे जाइए एविडेंस ढूंढिए, और तो वो कैसे मिलेगा? हमको तो
एक शर्लॉक होम्स बन के एविडेंसेस निकालने पड़े, एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ा, हमें तो सबका काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बंबई में जो सीबीआई है उनके पर भी बड़ा दबाव पड़ा, बॉलीवुड आइकॉन्स का दबाव पड़ा, जिन्होंने कहा कि लड़के को हाथ मत लगाओ, इंटरोगेट ना करो, उससे सवाल ना पूछो, हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। अब आप बताइए, मैंने एक बेटी खोई है, मैंने भी हिंदुस्तान की बेटी खोई है। आज मैं हर बेटियों के लिए हर एक माँ का दर्जा रखती हूँ। सुशांत सिंह के बाप ने भी एक लाडला खोया, उसकी बहनों ने एक भाई खोया, वो भी एक हिंदुस्तान का एक बच्चा है। हम सबको मिलके हकीकत में उनको जस्टिस दिलाना है और उन कातिलों को सजा देनी है। क्योंकि सजा की लड़ाई है मैम, सजा की लड़ाई है और इसीलिए हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो गलतियां पास्ट में हुई सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्हें दोहराया ना जाए। लगातार हमें रिस्पांस मिल रहा है, 60 मिनट 60,000 से ज्यादा रिएक्शंस, ट्वीट्स हमें मिल चुके हैं। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि ग्लोबली #IamSushant, अगर अभी तक आपने अपनी बात साझा नहीं की है, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। देखिए मनीष है, वो लिख रहे हैं, इट्स मनीष फ्रॉम लंदन, आई एम विद सुशांत। वो कह रहे हैं मैं लंदन से लिख रहा हूं, सुशांत के साथ हूं, आई एम फ्रॉम बिहार, आई वांट जस्टिस टू बी डन, थैंक्स जी न्यूज। लगातार आप तक हम जनता की बात पहुंचा रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के से सुनना चाहिए आपको। सुशांत सिंह राजपूत क्या कहना हम ये कह रहे हैं, जनता जब आवाज उठाती है कितनी दूर तक जाती है। अगर मैं इसी को स्ट्राइक रेट ही अगर मैं मानूं तो 10 मिनट में 10,000। पहले 10 मिनट में शहजाद 11 साढ़े 11,000 थे, अब देखिए 1 घंटे से ऊपर हो गया। 60 मिनट से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, 65,000 से ऊपर ट्वीट्स हो चुके हैं। यानी लगातार जो जहां पर है वहीं पर रुक जा रहा है, इस मुहिम का हिस्सा बन जा रहा है, क्योंकि उससे ठगा हुआ महसूस हो रहा था कि आवाज तो मैंने उठाई, सुशांत के लिए मैंने न्याय की बात की और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करके इस कहानी को तो मोड़ कहीं और दिया गया, ड्रग्स के धुएं में छुपा दिया गया और उसे कुछ भी बना दिया गया। ये कह दिया गया कि वो बीमार है, वो ठीक नहीं था, तमाम चीजें कही। और #IamSushant देश में नंबर 1 ट्रेंड यही बताता है कि ये मुहिम आखिरकार किसकी 55 मिनट में 61,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन है। सचिन, ये न्याय की अन्याय पर जीत है, ये सच्चाई की PR पर जीत है और ये जीत है लोकतंत्र की लॉबी तंत्र पर, वो लॉबी तंत्र पर जो एक महा बॉलीवुड ड्रग नेक्सस अघाड़ी को बचाना चाहती थी। और आज जो इसके डिफेंस में है उनको बताना पड़ेगा कि क्या इस जनता की आवाज को भी वो नकारेंगे। आप एक सुशांत को मार सकते हैं पर ऐसे करोड़ों सुशांत आज आपके सामने खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सुशांत में उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखता है, उन्हें न्याय दिखता है कि सुशांत की लड़ाई उनके लिए और संविधान के न्याय की लड़ाई है। इसीलिए हम कह रहे हैं जनता का जनता द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के लिए अभियान है। बार बार हम आपसे एक ही अपील कर रहे हैं, आप अपना आवाज मिलाइए इस अभियान के साथ, इस मुहिम के साथ, इस जन आंदोलन के साथ। बार बार हम नंबर्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान में हम नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, आप नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, #IamSushant नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, आप जिस भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं #IamSushant का इस्तेमाल कीजिए और हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए। लेकिन यहां पर मैं सुनाना चाहती हूं, सुशांत सिंह राजपूत, उन्हें सुनना आपके लिए जरूरी है क्योंकि सुशांत अभी जिंदा है। I'm just saying that we have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number 1. Number 2, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. Place, move from city to a smaller. Yeah, you have probably had that place. Either their place or something else something like that. Let's treat it as something like a retirement thing. I understand that. So how will I do it? I just want help. ये जो अगर आप देखते हैं कि एक स्टेबल एक्टर और इतना सुपरस्टार उस वक्त जब ये बात कर रहा है, बिल्कुल ये लास्ट कन्वर्सेशन जरूर सुनना चाहिए जब वो कहते हैं रिटायरमेंट की बात, मैं छोटे शहर जाना चाहता हूं। क्या उस वक्त क्या सुशांत को लग गया था कि कुछ उनके साथ कुछ है या कुछ होने वाला? ये क्या, इसे कैसे एनालाइज करती हैं? देखिए क्योंकि रिटायरमेंट की बात आदमी कब कहता है, जब उसको लगता है कि हैज मेड इट लार्ज, या शायद मैंने बहुत कुछ पा लिया है अपनी लाइफ में, या आपके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो आपसे कुछ छीनना चाहते हैं। तो बोथ द वेज, इट्स अ स्विच ऑन बोथ द साइड्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम यहां बैठे हैं, उस पूरे दौरान क्या क्या चलता रहा और उनके साथ कौन से लोग ऐसे थे कि जहां पर उनको यह लगने लग गया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के
जाना चाहता हूं। तो ऐसा कौन सा प्रेशर था उनके दिमाग में कि जहां पर वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ छाड़ के जाना चाहता हूं। बहुत क्लियरली आप देख रहे हैं, ही इज अ वेरी फोकस्ड गाय, ही इज अ वेरी फोकस्ड गाय जो साइंस में बिलीव करता है, एनर्जीज में बिलीव करता है, यूनिवर्स में बिलीव करता है। जो आदमी इन सब चीजों में बिलीव करता है वो सुसाइड में बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यह बात मालूम है कि सुसाइड एक कावर्ड करते हैं। एंड ही इज अ पर्सनालिटी जिसने पिक्चर ऐसी करी है जहां पे सुसाइड के बारे में उसने बात करी और उसकी मुहिम उसने थ्रू पिक्चर के चलाई है। तो यहां पर यह बहुत बड़ा इशू है जो अब कहां से आ रहा है, कैसे इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्यों आ रहा है। तो उस दौरान पे आप देखिए उनके बर्थडे के टाइम पर भी वो बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड, स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस दिख रहे थे। जो गाड़ी के दरवाजे खोल रहे थे, बैठ रहे थे, उनकी बातों में झलकता है जो वो बार बार कहते हैं मेरी पिक्चरें देख लो, मेरे से बात कर लो। अरे आज जो जिनको कोई नहीं जानता था ये लोग कहते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद इनको तब भी जानते थे लोग, पर आज लोग पागल हो गए हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर टॉकिंग अबाउट हिम। उन्होंने मर के जाने के बाद ऐसी ऐसी चीजें खोलकर चले गए हैं जो अब एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, और वो अगर सही तरीके से हो तो मुझे लगता है बहुत चीजें खुलकर सामने आएंगी। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनके डिसीज के जो पेरेंट्स हैं, इसी का डर था ना जो लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। इसी का डर था ना कि कहा गया कि लोगों की आवाज तो आएगी नहीं, स्टूडियो में बैठ के हाईजैक कर लो, इंटरव्यू करके हाईजैक कर लो, चिल्ला के हाईजैक कर दो, लोग भूल जाएंगे कि हुआ क्या। बिल्कुल लोग भूल जाएंगे हुआ क्या। लेकिन हम अपने दर्शकों से बार बार ये अपील कर रहे हैं, हैशटैग आई एम सुशांत, आपकी आवाज हमारे लिए, पूरा डिस्कशन आपके लिए है। ये 120 मिनट हम आपके लिए लेकर आए, देश की जनता के लिए लेकर आए। लगातार सचिन हमें रिस्पांस मिल रहा है, जो ट्वीट्स मुझे मिल रहे हैं इंडिविजुअली वो भी मैं अपने दर्शकों तक लगातार शेयर कर रही हूं। साथ ही आज हम बात उन ट्विटर वॉरियर्स की भी कर रहे हैं जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, जिन्होंने क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने इस मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता क्या कहना चाहते हैं, सुनिए जरा। शहजाद आपका कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम रिएक्शन चलाएंगे। सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज जो लोग सुसाइड थ्योरी को बार बार आगे कर रहे थे और उस लॉबी के कई सारे लोग आपके पैनल पर मौजूद है, क्या उनको आज कम से कम माफी नहीं मांगनी चाहिए? उनसे पूछना चाहिए राहुल ईश्वर, तहसीन पूनावाला से कि आई एम सुशांत वो भी ट्वीट करेंगे? उन्हें तो ऑन एयर ट्वीट करके माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, जिन लोगों ने बार बार आकर झूठ का साथ दिया और उस महाराष्ट्र की सरकार का समर्थन किया, जो महाराष्ट्र की सरकार सच और सुशांत के बीच में, और न्याय और सुशांत के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। ठीक है, जल्दी से एक काउंटर तहसीन पूनावाला और उसके बाद सुशांत के पिता की जो रिएक्शन है वो भी हम चलाना चाहेंगे। तहसीन जल्दी से आपका काउंटर। लिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। और ये बाइट इसलिए दिखानी बीच में जरूरी थी कि ये सबसे बड़े सुशांत वॉरियर्स हैं। उस पिता के दर्द तक को समझने की कोशिश नहीं की कि 74 साल का पिता कि जिन्होंने, ये देखिए के सिंह सुशांत के पिता, सुशांत के लिए सबसे पहले न्याय की आवाज उठाने वाले, उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत की बहन, लगातार कहती रही, सुब्रमण्यम स्वामी, ईश्वरन भंडारी, देवेंद्र फडणवीस, शहजाद पूनावाला, ये वो लोग थे जो कि लगातार, कंगना रनौत जो कि लगातार खड़े रहे, शेखर सुमन, कि इसके पीछे कुछ और है, सुशांत को न्याय दिलवा दीजिए। लेकिन उस न्याय को न केवल विचलित करने की कोशिश की गई बल्कि पराजित करने की भी कोशिश की गई। लेकिन हम मुहिम आज लेकर इसलिए आए, जहां तक आपकी आवाज जा रही है, आज बोलिए, आज आपका ही दिन है, आप ही बोलेंगे, आपकी आवाज ही इस वक्त जानी चाहिए। तहसीन काउंटर कीजिए, शहजाद बेजुका। सवाल समझ में नहीं आया, किस चीज का काउंटर दूं मैं? सर आप माफी मांगेंगे? आज नंबर 1 ट्रेंड पूरी दुनिया में बनता जा रहा है आई एम सुशांत। जो सुसाइड लॉबी है आज उनको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जो पेड साक्षात्कार करा रहे थे, जो पीआर के नाम पर सुशांत को न्याय दिलाने के बदले उसका चरित्रहरण कर रहे थे, उनको आज माफी मांगनी चाहिए। क्या माफी मांगेंगे आप ट्वीट करके, आई एम सुशांत पर ट्वीट करके? मैं ठीक है, समझ गया। मैं उम्मीद करता हूं मैं संक्षेप में जवाब दूंगा। दो चीज़ कि अब केस सीबीआई के पास है, जिन लोगों ने सुशांत के साथ गलत किया है आज सीबीआई उन्हें अरेस्ट करे, दोबारा से ना छोड़े, क्योंकि उन पे ड्रग्स के संगीन आरोप लगे। और हमारे कानून के मुताबिक अगर ड्रग्स कोई डीलर है, जिसे
आरोप लग रहे हैं, कोई भी अगर आप गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, तो उसे अरेस्ट करना चाहिए ड्रग चार्जेस में। तो क्यों अरेस्ट नहीं कर रही सीबीआई, सवाल नहीं आ रहा। दूसरी चीज, माफी देश के प्रधानमंत्री को भी मांगना चाहिए कि संदीप सिंह नाम के आदमी से बायोपिक बना है। मुंबई पुलिस पर कुछ बोलेंगे आप? ऐसा कहा जाता है। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मुंबई पुलिस 70 दिन तक क्या करती रही? केवल और केवल कवर अप जॉब करती रही। मुंबई पुलिस ने नारकोटिक्स वालों को क्यों नहीं पकड़ा? मुंबई पुलिस रिया के लिए सुरक्षा देती है, पर उस बेटे बाप की गुहार पर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता सुशांत को। क्यों? एक लाइन में जवाब दे देता हूं सर, एक लाइन में जवाब दे देता हूं। मुंबई पुलिस के लिए मैं ये कहूंगा कि ये भारत की बेस्ट पुलिस फोर्स है और अनिल देशमुख बहुत अच्छे गृह मंत्री हैं। मैं आपकी दाद देता हूं कि आप वो उस तंत्र और यंत्र का हिस्सा है जो सुशांत को मारने के बाद उसको बार बार कटघरे में खड़ा करने से संकोच नहीं करते। एक पीड़ित बाप को और पीड़ित करने से आप लोग संकोच नहीं करते। और आज इसीलिए जब ये ट्रेंड होता है नंबर 1 पर, तब आपको ये आईना दिखाने के लिए होता है। यह आपके मुंह पर दरअसल तमाचा है। तहसीन परिवार को और इस सत्ता वाली जो उद्धव की सरकार को आपने लोकतंत्र समझकर रखा है ना, यही इसका प्रतिकार आपको मिल रहा है आज। पर आप जो है देखने के लिए तैयार नहीं है। और आज आपको समझना होगा कि सुशांत केवल एक सुशांत नहीं है। आई एम सुशांत, मुझ में भी सुशांत है। आप अपने अंदर जो सुशांत है उसको खंगालिए। पर आपको मुझे लगता है आपके अंदर सुशांत नहीं है, आपके अंदर वो कोई युवा नेता बैठा है या आपके अंदर कोई बेबी पेंगुइन बैठा हुआ है। ठीक है, तो सीबीआई को बोलो अरेस्ट करे। सीबीआई क्या कर रही है? चुपचाप क्यों बैठी? अब एक हफ्ते से अहंकार है कि 70 दिन कुछ नहीं किया, 6-10 दिन से जो काम कर उन पर सवाल। मेरा एक सवाल है तहसीन पूनावाला, इस लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया गया। डायरेक्टर की लड़ाई, एक्टर की लड़ाई, चैनल की लड़ाई, टीआरपी की लड़ाई, एक्टर की लड़ाई, सरकार की लड़ाई, बिहार महाराष्ट्र की लड़ाई। वही कह रहे हैं कि लोगों की लड़ाई को, लोगों की न्याय के खिलाफ मुहिम को, इसको पर्सनल बैटल बना दिया और पर्सनल बैटल खेल रहे हैं, लेकिन सब कुछ कहते हुए न्याय सुशांत को दिलाना है। बिल्कुल, और यहां पर भी सीबीआई वर्सेस मुंबई की लड़ाई बना रहे हैं इसको। पर आज तहसीन पूनावाला जो हमेशा से कहते हैं कि हम तो गरीब और कमजोर लोगों के साथ है, आज वो सुशांत के पिता के लिए बात नहीं कर रहे। आज वो बात कर रहे हैं उस महा अघाड़ी, बॉलीवुड ड्रग नेक्सस अघाड़ी के लिए, जिसकी वजह से आज तक सुशांत को न्याय नहीं मिल पाया। तहसीन पूनावाला, फ्लोर मैं आपको दूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं उनका अपार समर्थन हमें मिल रहा है लगातार। लोगों की भावनाएं, जन भावना किस तरह से उमड़ रही है। देखिए, कंगना रनावत कह रही है मानवता की जीत हुई, आप सभी को बधाई, ये सबके साथ की वजह से हुआ। ये कंगना रनावत कह रही हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बड़ी बातें समझिए इसमें, मानवता की जीत इसे बताती हैं वो। और इसके अलावा अंकिता लोखंडे क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं सच को सामने आता देखना ही न्याय है और सत्य ही जीतेगा। और लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह हमें आपका समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इस अपील के साथ आगे भी आप अपना ये प्यार, अपना ये समर्थन हम तक पहुंचाते रहिए। हमने आपसे वादा किया था, ये 120 मिनट देश की जनता के हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले आम जन के हैं, और इसीलिए हमने बार बार ये बात कही कि ये एक जन आंदोलन है। तहसीन पूनावाला, फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर, पूरा डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बोल रहा है हैशटैग आई एम सुशांत। आप भी कहेंगे आई एम सुशांत? सुशांत को अगर इस पैनल में कोई व्यक्तिगत तौर से जानता था तो शायद मैं जानता था उसे व्यक्तिगत तौर से, जिससे मैंने पहले भी कहा, जनवरी में हम मिले भी और कुछ समय भी हमने साथ गुजारा। मेरी जी न्यूज़, क्योंकि देश का नंबर 1 चैनल, एक अपील है जी न्यूज़ के, आई एम सुशांत का हैशटैग नंबर 1 है। बहुत बहुत बधाई। और जैसे शहजाद ने कहा कि हम गरीबों के लिए इंसाफ मांग रहे, इंसाफ जी न्यूज़ के माध्यम से सुशांत के साथ बिहार की उस लड़की के लिए भी मैं मांगना चाहता हूँ जिस पे डीजीपी, जिसने कहा रिया की औकात क्या, आरोप लगाया कि उसने उस लड़की को अगवा किया। सीबीआई आज तक साल हो गए, उसको काफी साल हो गए इन्वेस्टिगेट करी। आपने कहा सुशांत को जानते थे ना, और पैनल से बाहर मत जाना, सवाल का जवाब दीजिए। आवाज काट दी। अरे आपकी आवाज कोई नहीं काट सकता। आपकी आवाज बताने के लिए आज तक ऐसे कई सारे चैनल बैठे हैं, अभी भी आज तक ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है। पर मैं आपसे पूछता हूं, आप सुशांत को व्यक्तिगत जानते थे ना? जो रिया कह रही है कि सुशांत ड्रगी था, क्या ये सच बात है? अब आप बताइए, आई एम रिया हो या आई एम सुशांत हो,
आप तो जानते थे ना सुशांत को, बताइए ना, करिए रिया का पर्दाफाश, बोलिए रिया झूठी है जब वो कहती है कि सुशांत डिप्रेस था, कहिए वो झूठी है जब वो कहती थी कि सुशांत ड्रगी था। इल्जाम लगा ही नहीं रहे ना शहजाद, हम तो इल्जाम लगा ही नहीं रहे ना किसी पर। हम वो बहस नहीं करनी, रोज की बहस नहीं करनी, खबरों के नाम पे जो लोगों ने इंडस्ट्री चलाई है, अपना चेहरा चमकाया, अपना नाम चमकाया है, टीआरपी की होड़ जो अदिति ने शहजाद को कहा, ये आपके लिए भी तहसीन कि हम ये ऐसा नहीं कि रोज की डिबेट बना करके रख दें, व्यक्तिगत डिबेट कर दें। भाई बहुत सारे लोगों ने सुशांत के नाम पर टीआरपी की लड़ाई बना दी, सुशांत के नाम पर तमाशा बना दिया, इंसाफ की लड़ाई कहीं खो गई, अपने आप अपना चेहरा चमका लिया, अपने आप को चमका लिया, कहा हमारी वजह से ये लड़ाई जो है सही मुकाम की तरफ बढ़ रही है। अरे ये लोग कौन है, ये लोग कौन है जो हैशटैग आई एम सुशांत पर ट्वीट कर रहे हैं, ये लोग कौन है जो हैशटैग आई एम सुशांत पर इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रहे हैं, ये लोग कौन है जो हैशटैग आई एम सुशांत पर फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं? क्या ये इन लोगों की ताकत नहीं? क्या ये जन आंदोलन नहीं? क्या ये जन भावना नहीं कि आज जो लड़ाई हम सुशांत सिंह राजपूत की देख रहे हैं, अगर वो सीबीआई तक पहुंची तो क्या ये इन लोगों की जीत नहीं थी? क्या ये आम जनता की जीत नहीं थी? किसने इस क्रेडिट को हाईजैक करने की कोशिश की? इसीलिए जी न्यूज ने ये कोशिश अपने मंच से की कि हम इन लोगों की आवाज उठाएं। और देखिए नतीजा आपके सामने है, आपका साथ, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपकी बात, आपकी आवाज जी न्यूज के माध्यम से हम लगातार अपने दूसरे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 180 देशों में अपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। टीआरपी की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। देखिए ग्लोबली 4th नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आपने, जब से हमने ये हैशटैग दिया आपको, आपसे कहा आप इससे माध्यम से अपनी राय व्यक्त कीजिए, अपना वीडियो भेजिए, डीपी भेजिए, और आपने इसे पूरा प्यार और सहयोग दिया। तो हिंदुस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड करते हुए हैशटैग आई एम सुशांत यानी आप, और ग्लोबली नंबर 4 पर ट्रेंड करते हुए अनुभव श्रीवास्तव, आपका कमेंट यहां पर लेना चाहती हूं। जी मैं खुले शब्दों में बोलूं तो एक ही चीज बोलूंगा, सुशांत को कोई डिप्रेशन नहीं था, उसे कोई इलनेस नहीं थी, वो बहुत ही मस्त और बहुत ही लाइवली आदमी था, बहुत ही अच्छा एक्टर था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम उसको इस बारे में सपोर्ट करना चाहते हैं कि प्लीज हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सुशांत के साथ खड़े होइए। सुशांत हैड नो प्रॉब्लम्स, वो आदमी सुपर्ब एक्टर था, अपने काम को रिस्पेक्ट करता था। आपकी बात पे तो अनुभव एक सेकंड के लिए सिर्फ मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये आपकी बात और आप जैसे कहते हैं सुशांत को जानने वाले लोगों की बात पर ही जनता मोहर लगा रही है ना। हैशटैग आई एम सुशांत इस वक्त ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है, यानी पूरी दुनिया में जो आवाज गूंज रही है उसमें नंबर 3 पर जो आवाज गूंज रही है वो है हैशटैग आई एम सुशांत, यानी दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा। तो मैंने कहा ना ये ताकत है, ये दुनिया की ताकत है, आम लोगों की ताकत है, जिसको लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की और मुहर लगा करके ना जाने सुशांत को क्या से क्या बनाने की कोशिश की। अनुभव अपनी बात पूरी चाह रहा हूँ, सॉरी मैं आपसे आपका टॉपिक सुनना चाहूंगा, शायद मेरा कुछ कनेक्शन थोड़ा सा नहीं अनुभव आप अपनी बात पूरी करें, आप जो अपनी बात उठा रहे थे वो बात आप पूरी कीजिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सुशांत के साथ हुआ है, आई डोंट नो, आई रिक्वेस्ट सीबीआई एज वी द वॉरियर्स वांट द आंसर फ्रॉम सीबीआई कि प्लीज इस चीज के बारे में आप जरूर निकालें और जरूर बताएं कि क्या हुआ था सुशांत को, क्योंकि सुशांत वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, नॉट एनी इलनेस। वो आदमी बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छा एक्टर था, जिस आदमी ने खुद फिल्म की है डिप्रेशन पे, छिछोरे, ही प्रमोटेड दैट फिल्म, ही हैज वर्कड इन दैट फिल्म। वो आदमी खुद डिप्रेशन से कैसे मर सकता है, खुद ऐसे इलनेस से कैसे मर सकता है? वो ड्रग लेता ही नहीं था। ये बहुत ही गलत बात है जो पोर्ट्रे की जा रही है। सुशांत को इस चीज में बहुत ही नेगेटिव तरह से दिखाया जा रहा है कि वो ड्रग्स खाता था, वो ऐसा कुछ नहीं करता था। ही वाज अ फाइन जेंटलमैन, वाज अ वेरी गुड एक्टर, लिविंग हिज लाइफ, लिविंग हिज ड्रीम्स, फुलफिलिंग हिज ड्रीम्स। मतलब मेरे जैसा एक्टर जो उसके साथ पवित्र रिश्ता जैसे जी टीवी शो में काम कर चुका है, he has played my father in that show, and then I have spent time with him as a friend. He's an inspiration for many. मतलब मुझे उसको देख के लगता है कि मैं कभी फिल्म से, कभी टीवी से उठ के मैं भी फिल्म में जाऊंगा। और being an outsider, तो अभी हम बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता जो बिहार में थे वो कह रहे कि किसी और की तस्वीर नहीं है,
गांव में चले जाइए, देहात में चले जाइए, सैलून में चले जाइए, बड़ी दुकान में चले जाइए, और एक ही देखिए, तस्वीर है, 80 सिर्फ और मिनट सिर्फ में जो है वो बिल्कुल। सुशांत की तस्वीर। और हैशटैग आई एम सुशांत अभियान को 80 मिनट में 81,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। ग्लोबली अगर बात की जाए तो नंबर 3 पर ये ट्रेंड कर रहा है, हिंदुस्तान में टॉप ट्रेंड है। बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं, सिर्फ मंच हमारा है। हैशटैग आई एम सुशांत जनता का है। जनता ने अपनी आवाज जी न्यूज के माध्यम से उठाई है। अब अथॉरिटीज को ये देखना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये समझना है कि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक्टर भर नहीं, सुशांत सिंह राजपूत हिंदुस्तान के लोगों को, लोग उनमें अपने सपनों को जीने वाले एक शख्स को देख रहे हैं, वो उनमें इंसाफ को देख रहे हैं। और इसीलिए राहुल ईश्वर, ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है जिस तरह से अनुभव श्रीवास्तव बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत तो खुश मिजाज इंसान थे, ये डिप्रेशन की थियरी, ये ड्रग्स की थियरी, बोलिए। बहुत बहुत बधाई हो आपके कैंपेन को। आई एम सुशांत, मे इट रीच मोर हाइट, ऑल द बेस्ट। मगर वो कहते समय भी जस्टिस टू समवन शुडंट बिकम इनजस्टिस टू एनीवन, ये एक उसूल है हमारा लॉ के। अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस हमारा पब्लिक डोमेन में नहीं है जो ये कह सके कि सुशांत वाज मर्डर्ड। सीबीआई को वो आगे लाना है, कोर्ट को वो वेरीफाई करना है। अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया कि मर्डर थियरी को प्रीसिडेंस हो। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमें वेट कर देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को ब्रांड करने के पहले। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑन ऑर्डर ने भी रिया के खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन को एक्नॉलेज किया। इसलिए हम सबको जस्टिस होना चाहिए सुशांत के लिए। सच हमें सभी के लिए जानने के लिए एक हक है, मगर वेट कर देना चाहिए हमें और पेशेंस से। राहुल ईश्वर, आप उन लोगों से क्या कहेंगे जिन्होंने कहा सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे? उन लोगों से क्या कहेंगे जिन्होंने उनकी मृत माताजी को कहा वो मेंटली इल थी? उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने तो छोड़ दिया था परिवार में, इस तरह के आरोप लगाए? उन लोगों को क्या कहेंगे? कैंपेन दोनों साइड से बहुत रॉन्ग है, इसीलिए दोनों साइड से रॉन्ग है। रिया को भी आपने इसी साइड का जिक्र किया ना, तो मुझे याद नहीं, साइड किसने बांट दिए ना, वही तो सवाल है ना सबसे बड़ा। जनता तो सिर्फ न्याय के लिए उठी थी, साइड किसने बांट दिए? और सवाल ये भी उठता ना जब राहुल ईश्वर ये कहते हैं कि मर्डर की थ्योरी कैसे मान ले सामने आई, मर्डर की बात ही पर ही हम बात क्यों करें? तो यानी कि सुसाइड तो जो मान करके बैठा है कि सुसाइड है, वो फिर दूसरे एंगल पर बात कैसे करेगा? वो ओपन होना चाहिए ना। देखिए कि 70 दिन हमने नहीं लिए, 70 दिन लिए महाराष्ट्र की पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में था। वो चाहते तो सच्चाई सामने ला सकते थे, उनके पास सीन ऑफ क्राइम था, वो लोग जानते थे, वो वहीं बैठे थे। बट जब एफआईआर आई बिहार पुलिस से, उसके फौरन बाद महाराष्ट्र पुलिस एक्टिव हो गई, तो उससे पहले सो क्यों रही थी? प्रॉब्लम यहां पर आती है कि सब कुछ आप लोगों के सामने था। आज जब जनता ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली, ये कितना बड़ा तमाचा हमारे खुद के जुडिशियल जस्टिस पर आ रहा है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो रहा है। क्या हम हर समय पब्लिक डोमेन के अंदर इस तरीके के मीडिया ट्रायल ले? क्या उज्ज्वल त्रिवेदी के पास जाना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, यहाँ पे मेरे पास और भी गेस्ट है। उज्ज्वल त्रिवेदी हमारे साथ है। उज्ज्वल त्रिवेदी, आपसे मेरा सवाल ये है सर, क्या मीडिया ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई? क्यों हम ये जो ट्विटर वॉरियर्स हैं लगातार इनकी चर्चा कर रहे हैं? अथॉरिटीज ने तो जो किया सो किया, क्या मीडिया ने अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाया? मजाक बना दिया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। मीडिया ने अगर अपनी भूमिका को सही तरह से निभाया होता तो हम ये अक्यूज नंबर 1 के इंटरव्यूज नहीं देख रहे होते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल का, जिन्होंने बिल्कुल इस तरह की कोई कोशिश नहीं की और वो न्याय के साथ, सच के साथ खड़े रहे। क्योंकि मीडिया सही से भूमिका नहीं निभा रहा था, इसीलिए सोशल मीडिया पर आम जनता आई और सवाल पूछने शुरू किए। और आज ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो ये कह रहे थे कि हम सीबीआई इंक्वायरी नहीं आने देंगे। ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखने दिया। ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो 1.5 महीने तक जांच के नाम पर तमाशा करते रहे, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि वो तो इंक्वायरी कर रहे थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो किया ही नहीं। आज जनता की जीत हुई है और जनता ने यह साबित किया है कि इस देश में लोकतंत्र है। लेकिन बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे थे कि वो इस लोकतंत्र का मजाक उड़ाएं। आज उन सब लोगों के गाल पर यह तमाचा है जो इसको समझ रहे थे कि हम प्रशासन, उज्ज्वल, वो लोग तो पीछे रह गए ना। आप जैसे लोगों की लड़ाई को, उज्ज्वल, आप जैसे लोगों की लड़ाई को उन लोगों ने पीछे कर दिया ना। कोई टीआरपी के लिए ड्रामा कर रहा था, कोई मौत को बदनाम करने के लिए ड्रामा कर रहा था, कोई स्टूडियो में कागज फाड़ के ड्रामा कर रहा था, खुद को चमका रहे थे, लेकिन सुशांत का न्याय तो पीछे चला गया ना। ये ड्रामा हो रहा था। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं 14 जून से मैंने इस मामले को उठाया था और पहले दिन ही मैंने कहा था कि आत्महत्या नहीं हो सकती। और
मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें एक महीने के बाद उतरा है। सोशल मीडिया पर जनता बार बार सवाल पूछती रही कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और ये अपने आप में अपने एक अलग तरह की मिसाल है कि किस तरह से जनता ने इसको साबित किया कि इस देश में लोकतंत्र है। वरना मीडिया की भूमिका पे तो कितने सवाल लगाए जाएं वो कम है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने तमाशा बनाकर रखा था, किसी न्यूज चैनल ने उस पर सवाल नहीं उठाया। उज्ज्वल त्रिवेदी जी, जनता जब बोलती है तो बड़े बड़ों की जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं ना, वो हिल जाती हैं। थोड़ी देर पहले हम जी न्यूज पर लगातार इसी बात को उठा रहे थे। सचिन ने कहा कि जब जनता जोर लगाती है तो इतिहास बनाती है, जो कि उसने किया। #IM सुशांत, इसे अपार समर्थन मिल रहा है। लगातार अपनी आवाज हमारे दर्शक जो हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी आवाज जो है इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। संजना जॉन हमारे साथ हैं। संजना जॉन, हम साइड नहीं ले रहे हैं, हम साइड नहीं ले रहे हैं, हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं मैम, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सच तो सामने आना चाहिए, वही तो इस देश की जनता कह रही है। मैं भी कोई साइड नहीं ले रहे हैं, मैं बहुत मीडियम पाथ लेना चाहती, सच्चाई चाहते। और आपने बहुत सही किया, आई एम सुशांत जो आपने ट्रेंड करवाया है, हैशटैग करके लोगों का आवाज उठा रहे हैं, और ये बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मीडिया कैंपेन किसी की पब्लिसिटी के लिए नहीं है। एक जान जो गया उसके लिए है, उसके परिवार आज तक जो लड़ाई करके आ चुके हैं सच्चाई के लिए, वो सच्चाई के लिए है। और जितने भी हो, इट शुड नॉट बिकम अ पब्लिसिटी स्टंट। एंड जितने भी हो जो सच्चाई सबके सामने है, वो सच्चाई के ऊपर आगे जाने चाहिए। एज अ फैमिली मेंबर उनके मन में जितना दुख आज वो लोग बीत रहे हैं, ये बहुत जरूरत है लोगों को समझना। दिस इज नॉट अबाउट फेम एंड फॉर्चून, इट्स अबाउट ट्रूथ एंड जस्टिस। सच्चाई और न्याय के लिए आगे आना जरूरत है, और आप जैसे ये ट्रेंड करवाया, होपफुली इससे सच्चाई आगे आएगा। और ये बिल्कुल, और इसीलिए हम नंबर्स के माध्यम से नंबर 1 पर ये ट्रेंड कर रहा है। 19 करोड़ लोगों तक ये मुहिम फेसबुक के माध्यम से पहुंच रही है। 19 करोड़, बात को समझिए, 19 करोड़ लोग फेसबुक पर, 19 करोड़, मैं 19 करोड़ लोगों की बात कर रही हूँ। समझ रहे हैं? कई लोग, अगर मुझसे ही आप कहें कि अभी जीरो बता दीजिए कितने जीरो आते हैं, तो शायद मैं एकदम से बता भी ना पाऊंगा। 40 करोड़ है फेसबुक पर जो हमारे यूजर्स हैं, यानी लगातार जो जुड़े हुए लोग हैं, वो 40 करोड़ हैं। 19 करोड़ इस वक्त जुड़ करके इस पूरी मुहिम को, अभियान को देख रहे हैं। ये है आप लोगों की पार। znews.com पर 8 करोड़ लोगों तक जारी है। 8 करोड़ लोग लगातार इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 1 ट्रेंड ऐसे, यानी आपकी आवाज। हम तो इसमें क्या करेंगे कि नंबर 1 ट्रेंड ऐसे नहीं होता, ये आपकी आवाज है। पूरी दुनिया इसी पर बात कर रही है। बिल्कुल, जब जनता बोल रही है तभी ये पूरी दुनिया उसको सुन रही है। बिल्कुल, जब जनता बोलती है तो सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। यही तो हम कह रहे हैं ना शहजाद पूनावाला। ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? 90,000 तक ट्वीट्स पहुंच रहे IM सुशांत के लिए, और मैं तहसीन पूनावाला और शहजाद एक सेकंड रोक रही हूँ, दर्शकों को बता देती हूँ, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्शन #IM सुशांत इस पर आ रहा है। सोचिए जरा, IM सुशांत हैशटैग अभियान को हर मिनट में 1000 लोगों का साथ मिल रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में अगर ग्लोबली ट्रेंड्स के हिसाब से बात की जाए तो #IM सुशांत ट्विटर पर ग्लोबली 3रे नंबर पर, और हिंदुस्तान में तो आप लगातार जानते हैं ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और हम तो शहजाद बार बार यही बात कहते रहे, 137 करोड़ भारतीय। ट्विटर पर आप देख सकते हैं, आप तो इसके बहुत जानकार है। इंप्रेशंस, यानी कि दुनिया में नंबर 1 इंप्रेशंस वाला इस वक्त चल रहा है। इसमें मिलियंस ऑफ इंप्रेशंस जनरेट हो रहे हैं। 90,000 ट्वीट 90 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 1000 ट्वीट। मैं तहसीन पूनावाला और टीम रिया को चुनौती देता हूं कि वो अगर IM रिया 1 ट्वीट करते तो उस पर 90 ट्वीट भी नहीं आएंगे। और इसीलिए तहसीन से सवाल है कि क्या ये रिएक्शन नहीं है जो आपने मुंबई पुलिस, आपकी बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट पुलिस ने कवर अप जॉब किया, उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं है? जवाब देंगे, आपको मालूम है काउंटर हो जाएगा। नहीं, जवाब आज सुनना चाहिए इन लोगों से, इनको माफी मांगनी चाहिए। नमन उन लोगों को कर रहे हैं कि जिनको, जो ये कह रहे हैं कि कम से कम जी न्यूज़ एक प्लेटफॉर्म तो दिया। हमारी आवाज गुम हो गई थी, तभी जब आप बैठे हुए थे हमारे साथ, हम इस चीज का राहुल ईश्वर कह रहे थे विलिफिकेशन कैंपेन हुआ है रिया का। आप सोचिए, तो ये आवाज लोगों की बता रही है। ये रिजल्ट ही बहुत है ना बताने के लिए काफी कि लोगों की आवाज और न्याय की आवाज है क्या। तो मेरे ख्याल से सर से अब एक रिएक्शन लेना चाहिए। मान सिंह जी, सर ये कैंपेन एक तरफ, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए, हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं चलाते, नहीं ना हमने पहले चलाया, लेकिन मामला तो बहुत कुछ खुद ही बयां कर रहा है। देखिए ऐसा है, ये कुछ भी होता रहे, इन्वेस्टिगेशन अपने ढंग से चलता है।
दरअसल मैं ये चूँकि मेरे को 25-26 साल का एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन का, इस तरह के काफ़ी चलते थे, उससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। वो अपने ढंग से काम करती हैं और वो सबूतों के बेस पे इसका इन्वेस्टिगेशन करती हैं। जैसे अभी एक वो वकील थी, शायद उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, आभा सिंह, उन्होंने कमेंट किया था अगर ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है तो अरेस्ट क्यों नहीं किया। अरेस्ट इसलिए नहीं किया है कि अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। कहाँ ये रिया भाग के कहाँ जाएगी, उसको अरेस्ट तो कर ही लिया जाएगा। द मोमेंट इनके पास सही तथ्य आ जाएंगे इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और दूसरी, इसमें 3-4 एजेंसीज इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो अगर एक एजेंसी इसको अरेस्ट कर लेती है तो उसके अंदर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरी एजेंसी को लेना दे। हम तो कह रहे हैं जांच होने दे, और हम ये कह रहे हैं कि हम तो कह भी नहीं रहे, हम कोई जस्टिस नहीं दे रहे, हमको यहाँ पर ट्रायल नहीं कर रहे हैं, जांच होने दे। ये देखिए जो ट्रस्ट है लगातार, अब ये देखिए हैशटैग, क्या हैशटैग है, हाँ, ये टॉप वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने सुशांत के लिए न्याय की मुहिम छेड़ी। ये टॉप हैशटैग से जो हम दिखा रहे हैं, अरेस्ट दिशा, एसएसआर किलर्स, एसएसआर डेथ केस, हैशटैग। ये इंसाफ दिलाने के लिए जो हैशटैग्स हैं वो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही जी न्यूज पर हम आपको इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन आप लगातार देख रहे हैं, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहे हैं ग्लोबली, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्शन जिस हैशटैग को मिल रहा है वो है हैशटैग आई एम सुशांत। जनता की आवाज को कैसे बंद करेंगे? बिल्कुल, जनता की आवाज को आप जैसे पीछे कर सकते हैं अपने तरीके से, आपको ये भी बता रहे हैं कि आप जनता की आवाज को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे होंगे, लेकिन हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के लिहाज से बात करूं तो देखिए, इंस्टाग्राम पर znews.com पर 8 करोड़ लोगों तक आपकी मुहिम, आपकी आवाज, हैशटैग आई एम सुशांत पहुंच पा रही है। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, पर मिनट 1000 ट्वीट्स हमें मिल रहे हैं। 19 करोड़ लोगों तक फेसबुक के माध्यम से आपकी इस मुहिम को हम पहुंचा रहे हैं, 19 करोड़ लोगों तक। साथ ही ये देखिए, YouTube का आइकॉन अब आप देख रहे हैं और आप इंस्टा का आइकॉन देख रहे हैं जो 5 करोड़ 30 लाख और YouTube पर 1 करोड़ 60 लाख लोगों तक आपकी मुहिम, यानी आपकी आवाज, आपकी इंसाफ की लड़ाई, यानी जनता की, जनता द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का ये जन आंदोलन जोर पकड़ रहा है। आपकी आवाज लगातार हम तक यहां पर पहुंच पा रही है। संजना जॉन, जल्दी से आपका कमेंट मैम यहां पर, उस समय मैंने आपको इंटरप्ट किया था, आपका कमेंट, और उसके बाद अनुभव श्रीवास्तव आपका कमेंट लूंगी। मेरी कमेंट यही है कि जितना फैक्ट्स आगे आ रहे हैं, इन सब में से शक बढ़ के जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है डेफिनेटली और इन रिया की तरह होना जरूरत है। दूसरी चीज, जो भी कैंपेन मीडिया चला रहे हैं, मीडिया ट्रायल के लिए नहीं, लोगों तक सच्चाई पहुंचवाने के लिए वो चीज यूज करना जरूरत है। आज जो भी हमें पता है सिर्फ मीडिया के माध्यम से पता चला, लेकिन जितना भी हो, अगर सच्चाई आई एम सुशांत हैशटैग लोगों की आवाज सुनने से आगे सच्चाई आते, इससे बेटर कोई नहीं होगा। एंड पूरे दुनिया में ये चीज फैल के जाएगा कि इंडिया में कुछ भी हो, सच्चाई का ही जीत होता है। आज सुशांत के लिए जितने लोग आगे आके आवाज उठा रहे हैं, हम भी उनमें से एक है। आई एम सुशांत हैशटैग, हम भी जुड़ के ये कैंपेन में जुड़ रहे हैं एंड सब मिलके इस कैंपेन को डेफिनेटली सुशांत के लिए ही नहीं, सच्चाई के लिए आगे आके करना जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट संजना जॉन आपने उठाया है। शहजाद, मैंने देखा आपने बहुत फेसबुक लाइव किए, बहुत ट्विटर लाइव किए, आपने बहुत मुखर तरीके से इस मामले में आवाज उठाई। कैसा लग रहा है आज आपको ये हैशटैग आई एम सुशांत, जनता की आवाज आपकी आवाज में मिल रही है? और क्या मोटिवेशन क्या था, क्या चुनौती? मैं आपको बताता हूं, मोटिवेशन सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों को लगा कि हमारे पास ताकत है, हम एक बड़ी लॉबी है, हमारे पास सत्ता है, तो हम उस परिवार को परेशान कर देंगे और परिवार अकेला पड़ जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा। उसका बेटा चला गया है तो 74 साल का बाप उम्मीद हार जाएगा, बहनों का चरित्र हरण करेंगे, हम भाई बहन के रिश्ते पर सवाल उठाएंगे, उसे दबा देंगे, PR करेंगे और हम उसे खत्म कर देंगे। और उनको लगा कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आएगा, पर जनता ने यह बता दिया है कि एक पीड़ित परिवार के लिए पूरा देश और पूरी दुनिया खड़ी होगी। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये टीम रिया वालों को आज अपना DP बदलना चाहिए। कहते हैं ये सुशांत के दोस्त है, सुशांत को मैं जानता था, अरे पर सुशांत के लिए अपनी DP बदलो। आपको मैं चैलेंज देता हूं कि ऑन एयर आप सुशांत के लिए ट्वीट करो। नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉबी के साथ आज भी खड़े हैं, झूठ की लॉबी के साथ। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहेंगे हैशटैग आई एम सुशांत? मुझे लगता है सुशांत एक कॉमन आदमी था,
नवारुणा की तरह, जिसकी हत्या गुप्तेश्वर पांडे पर की गई, जो डीजीपी है बिहार पे, इस पे आरोप लगे। 2013 से इसकी जांच सीबीआई कर रही है। मैं क्या वो बेटी नहीं है बिहार की और देश मैं आपसे सुशांत को लेकर सवाल पूछ रही हूं। कर देते ना अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं। 137 करोड़ लोगों की आवाज है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, फिर उसके बाद अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना हो तो नहीं करना, वरना आपको ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुबारक। 137 करोड़ लोगों की लड़ाई जो गली में लड़ी गई, नुक्कड़ में लड़ी गई, सोशल मीडिया पर लड़ी गई, और ये 137 करोड़ लोगों की आवाज अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है #IAM सुशांत की, तो इसका मतलब ये जवाब है बॉलीवुड को, ये जवाब है उस लॉबी को जो पहले से एक नया रिकॉर्ड है। ज्यादा रिएक्शंस हमें मिल गए। देखिए 1 लाख से ज्यादा रिएक्शंस अब आपके स्क्रीन पर, समझ लीजिए ये 1 लाख का रिकॉर्ड अपने आप में बताने के लिए काफी। देखिए इस वक्त 97,000, और जिस तरह से शहजाद हम लगातार देख रहे हैं, ये ट्रेंड जो है, हमें जो रिएक्शंस मिल रहे हैं पर ट्वीट, पर मिनट में 1000 ट्वीट्स, ज्यादा देर अब इसको 1 लाख टच करने में लगेगी नहीं। अपने आप में बता रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। बिल्कुल, ये मैं कहूंगा कि भारत और दुनिया की जनता ट्रेंड कर रही है। आज न्याय ट्रेंड कर रहा है, आज इंसाफ ट्रेंड कर रहा है, और जो लोग इंसाफ के बीच में दीवार बन रहे थे, आज उनके लिए करारा तमाचा है। और बॉलीवुड के नेपोटिज्म के लिए बॉलीवुड ये जो जिस कीर्तिमान की बात हम करें, जिस #IAM सुशांत की हम बात करें, जरा सोचिए अगर लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर कहते हैं और कहते हैं #IAM सुशांत, वो क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज है, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बॉलीवुड पर जो मैसेजेस हैं वो सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। बॉलीवुड शर्म करो, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होगी। बॉलीवुड में जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये लोग कह रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार किया जाए। ये गुस्सा दरअसल जो बॉलीवुड में वंशवाद के आरोप लगे, नेपोटिज्म है, और साथ ही छोटे शहरों की प्रतिभा को दबाने की कोशिश की जाती है। फिल्म का ट्रेलर देख ही चुका है कि हम लोगों की आवाज होती क्या है कि बॉलीवुड के गैंग पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं, ये आवाज है जो लोग एक टैलेंटेड लड़के को, एक छोटे से शहर से आए हुए लड़के को दबा करके सोचते हैं इस अंजाम तक पहुंचा देंगे। अब ये देखिए सीबीआई पर लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं कि सीबीआई जांच से सुशांत केस का सच सामने आएगा। कुछ वक्त का इंतजार करें, सीबीआई सच बता देगी। अदिति, कुछ वक्त का और इंतजार करें, सीबीआई सच बता देगी। सीबीआई सबसे अच्छी जांच एजेंसी है, सच का पता जरूर लगेगा, ये लोग कह रहे हैं। आपको बता दें, लगातार हम कीर्तिमान की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। सीबीआई अच्छी तरह से पूरे केस की जांच कर रही है, आम जनता की आवाज है। सीबीआई पर पूरा भरोसा है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर मिलेगा। और आपको अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो शहजादा आप कह रहे थे 1 लाख क्रॉस हो गया, 2 मिनट पहले हम कह रहे थे 1 लाख क्रॉस होने वाला है, और देखिए अब 1 लाख क्रॉस हो गया शहजाद, जो कि आप भी लगातार ये बात कह रहे थे, हम इंप्रेशंस की बात कर रहे थे। ये देश की जनता का जवाब है नेपोटिज्म के खिलाफ, ये देश की जनता का जवाब है बॉलीवुड में वंशवाद के खिलाफ, ये देश की जनता का जवाब है जो कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार का, उन्हें भी, और जो सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे उन्हें। ये नया कीर्तिमान इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, #IAM सुशांत। शहजाद 2 घंटे भी नहीं हुए और देखिए जरा 1 लाख लोगों का समर्थन। ये नए इंडिया के इंसाफ की सुनामी है, और तहसीन को ये शब्द अच्छा लगेगा, नए इंडिया के इंसाफ की सुनामी। ये जब हुई, आगे आई है, तो इसमें कई सारे बेबी पेंगुइन जो है वो बह गए हैं। तहसीन पूनावाला समझ गए होंगे, सुनामी आई है भारत के बेटे के लिए, भारत के आत्मा की ये आवाज है। 100 मिनट में 1 लाख लोगों का समर्थन। जी हम आपसे वही कह रहे हैं ना, बार बार आपको यही बात दिला रही है, आप दिला रहे हैं #IAM सुशांत। हर मिनट में, पर मिनट 1000 लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। ग्लोबली ट्रेंड की बात की जाए तो नंबर 3 पर ये ट्रेंड कर रहा है। और ये हम आपको सिर्फ ट्विटर के बारे में बता रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है znews.com, उसके माध्यम से लोग इस वक्त लगातार देख रहे हैं। और सिर्फ हम आपको कहें कि कुछ मिनट और बाकी हैं। हमने तो ये सिर्फ एक छोटी सी, सबसे पहले आपको याद होगा ये मुहिम हमने चलाई थी कि मैं भी सुशांत, उसमें आप लोगों का अपार समर्थन, आप लोगों के ही मुहिम को मिला था। और उसके बाद हम लोग यही कह रहे हैं कि ये आपकी आवाज कोई दबा नहीं सकता, और उस आवाज को आप लोगों का ये समर्थन बताता है कि आपकी आवाज। हमने तो ये सिर्फ अभी मुहिम शुरू की है, कुछ मिनट और हैं। आप लगातार, आप जहां पर भी है कोई रिएक्शन दीजिए। अगर आप सीबीआई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, सुशांत के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, रिया के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन लिखिए
आपकी आवाज इतनी आनी चाहिए जैसे कि इस वक्त सुनामी की तरह शहजाद कह रहे हैं कि वो आवाज है कि और किसी की आवाज, वो आवाजें जो आपकी आवाज दबा देना चाहती थी, उन आवाजों को आज एक उज्ज्वल त्रिवेदी, ऐसे ही लोगों की आवाज का भरोसा रहा होगा आपको भी, क्योंकि ऐसे ही जनता की आवाज का भरोसा हमें भी था और इसीलिए हम ये 120 मिनट का ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लेकर आए उनके लिए। जब मैंने इस पर बोलना शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे, भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो भारत रहता है वहां से मैसेजेस आने शुरू किए और उन लोगों ने कहा कि हमने अपने लोकल ग्रुप्स बनाए हैं, हम इसके बारे में सवाल उठाना चाहते हैं कि हमारे देश को क्या हो गया, हमारे देश में तो लोकतंत्र था और उस देश के लोकतंत्र पर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस तरह से हमारे समाज में अपराध हो जाता है और उस अपराध को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, जनता बार बार सवाल उठा रही है और सरकार कह रही है सीबीआई जांच नहीं होने देंगे और पूरा जांच का तमाशा बना हुआ है। देखिए, मैंने हर बार कहा है कि अपराध समाज में किसी एक के साथ होता है लेकिन उसे भुगतता पूरा समाज है और यही वजह है कि हमें इसके लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारे बीच में किसी के भी साथ अपराध हो रहा है, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए आवाज उठाएं और हमारा मौलिक अधिकार है कि हम ये जाने की ये अपराध किसने किया, क्यों किया, उसको सही सजा हुई नहीं हुई। जांच एजेंसीज अगर तमाशा बनाती हैं इस बात की तो जनता का पूरा अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र है, अभी इस देश में लोकतंत्र है और इसलिए जनता का पूरा अधिकार है कि वो सही जांच की मांग करें। अगर जी न्यूज आप जैसे कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता है, पूरी जी न्यूज आप जैसे सुशांत वॉरियर्स को सलाम करता है कि जिन्होंने सुशांत की लड़ाई को, सुशांत के न्याय को एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ाया और #IamSushant सुशांत आज इसका नतीजा है, क्योंकि आप वॉरियर्स ना होते तो ये न्याय की लड़ाई आवाज हाईजैक हो गई होती और इस कारण से हम ये कह रहे हैं कि वो भले के सिंह हो, सुशांत के पिता हो, श्वेता सिंह कीर्ति हो, सुशांत की बहन हो, आप हो, शहजाद हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, ईश्वरन भंडारी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, कैसे आप लोगों ने सुशांत वॉरियर्स बन करके उस न्याय की लौ को जलाए रखा, शेखर सुमन हो, और उस कारण से आवाज जनता तक पहुंची। बहुत कोशिश हुई, हम लगातार कह रहे हैं, छीछा लेदर करने की, परिवार को आईना दिखाने की, परिवार का कैरेक्टर असैसिनेट करने की और मरहूम सुशांत को भी न जाने क्या क्या कहने की, लेकिन आपकी आवाज ने आज उनको आईना दिखाया है #IamSushant पे। और लगातार आप जिस तरह से आपने जी न्यूज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया अपनी आवाज को उठाने के लिए, हमें उम्मीद है इसी तरह से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। शहजाद, 1 लाख लोगों का 100 मिनट में जुड़ जाना ये बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कोई भी साजिश, कोई भी नापाक कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुद्दे को हाईजैक ही नहीं होने देंगे, इंसाफ की लड़ाई को हाईजैक नहीं होने देंगे आम हिंदुस्तानी। बिल्कुल आदित्य जी, ये इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक व्यक्ति ये समझता है और जानता है कि उसके भीतर भी एक सुशांत है और आज केवल एक सुशांत को नहीं मारा गया है। जब आपने ये कोशिश की कि सुशांत की विरासत को, सुशांत के परिवार को परेशान किया जाए, तो हर एक इंसान में जो सुशांत बसा है वो आज जाग चुका है और वही जवाब दे रहा है। इसीलिए 1 मिनट में 1000 ट्वीट, तो क्या मैं आपको कह सकता हूँ, मैं बड़े श्योरली आपको कह सकता हूं कि इससे ज्यादा प्रतिक्रिया आ रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े हैं पर वो फिर भी हमारे साथ मन से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं और वो भी अपनी आवाज को मिला रहे हैं। लोग अपनी आवाज मिला रहे हो। जब जनता आवाज उठाती है तो इतिहास रचती है। देखिए, आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं, #IamSushant ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। IamSushant पर हर मिनट में 10,000 ट्वीट, यानी जो बात हम आपको बार बार बता रहे हैं, हर मिनट 1000 ट्वीट आ रही है। अगर इस समय की बात करें तो #IamSushant पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स आ चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, देखिए ट्विटर का ब्यौरा तो हम आपको लगातार दे ही रहे हैं, इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें भारी समर्थन मिल रहा है। आप सभी मेहमानों ने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज उठाई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत न्याय के प्रतीक हैं, ये हिंदुस्तान मानता है, ये आम जन मानते हैं और इसीलिए आपकी जो राय है, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो विचार हैं, हम तक पहुंचाते रहिए। #IamSushant सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, आपकी राय का, आपके कमेंट्स का, आपके वीडियोस का हमें इंतजार रहेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.